रहता है और उसे नए-नए टॉपिक उसी को ही देता रहता है ताकि उसकी और हालत खराब होती रहे और इसी चक्कर में इसकी बॉडी इतने सारे लोड को झेल नहीं पाती है और ये वहीं मारा जाता है और फिर इसकी सोल ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे वर्ल्ड में, एक ऐसी पावर के साथ जो बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। तो ये तो हो गई इस स्टोरी की बेसिक समरी और अब अपनी असली स्टोरी को शुरू करते हैं, जहाँ अपना हीरो अपने कमरे में अपनी आँखें खोलता है और फिर वो सोचता है, "ये क्या है? ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ?" देन अपना एमसी मतलब मेन कैरेक्टर अपने कमरे में ही खड़ा हो जाता है और पास के एक आईने में जाके देखता है अपना चेहरा। फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है ये तो एक अननोन पर्सन की बॉडी है। ये देख के वो एक ज़ोरदार चीख लगाता है और फिर उसके पास्ट की मेमोरीज़ उसके सामने आने लग जाती हैं। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ वो बताता है कि मेरा नाम लूमिंग है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ। ना सिर्फ़ मुझे दिन में 16 घंटे काम करवाया जाता है, बल्कि मुझे अपने बॉस से अनवांटेड डिमांड्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है। वो छोटी से छोटी गलती को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं ताकि मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डिलीट करना पड़ता है और इतने ही वर्कलोड की वजह से ही मेरी अपनी पास्ट लाइफ में डेथ भी हो गई थी। पास्ट के बारे में सोचने की वजह से अपने एमसी का सर दुखने लग जाता है और वो अपने घर वाली चप्पल पहनते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि ना सिर्फ़ मैं पास्ट में मर गया, बल्कि मेरी सोल इस बॉडी में आके ट्रांसफ़र हो गई है। फिर वो एक गहरी साँस भरता है, तो पूरे उत्साह से खड़े होके बोलता है, "अगर ऐसी बात है तो पास्ट लाइफ़ को जाने दो और एक नई लाइफ़ की नई बॉडी में पूरे जोश के साथ नई शुरुआत करते हैं।" फिर अपने मेन कैरेक्टर को एक ज़ोर का झटका लगता है और उसकी आँखों के सामने उसकी इस बॉडी की सारी मेमोरीज़ आने लग जाती हैं। जैसे ही अपना एमसी इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज़ को देखने लग जाता है, उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो यहीं पे ही प्रेज़ेंट है। इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज़ देख के अपने एमसी को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी भी मिल गई थी, जहाँ से उसे पता चलता है कि मेरा नाम लूमिंग है, मैं 16 साल का हूँ और मैं वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी फैमिली कंडीशंस भी अच्छी हैं, हेल्थी पेरेंट्स हैं और एक सिस्टर भी है। इसकी बेसिक कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं, फिर इसने टेक्निकल कॉलेज क्यों चुना है? और तभी इसकी आँखें एकदम से चमकने लग जाती हैं क्योंकि उसके सामने उसकी खूबसूरत सी सिस्टर की मेमोरीज़ आने लग जाती हैं और अपना एमसी भी उससे यही कहता है, "सच में बहुत, बहुत सुंदर है ये।" वो बड़े ध्यान से अपनी सिस्टर को इमेजिन कर ही रहा था, तभी वो सोचता है, "मेरी सिस्टर को याद करने से मुझे ये अजीब-सी फीलिंग क्यों आ रही है?" फिर वो खड़े होके अपने हाथों में मुट्ठी बाँध के सोचने लगता है, जैसे ये लव, अफेक्शन और जलन। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर उससे हर काम में बहुत आगे है और फिर अपने आस-पास वो देखने लग जाता है और अपने बिस्तर का चद्दर हटा के देखता है। देन वो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे दिखती है कुछ अजीब-सी बुक, ऐसी बुक्स जो शायद तुम लोगों को पता है कि ये कैसी बुक्स हैं और अगर तुम मेरे ही मुँह से सुनना चाहते हो तो ये वैसी वैसी बुक्स हैं जो तुम हाँ, वही 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 जो तुम समझ रहे हो। और इसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है, ये कैसा लड़का था? फिर वो ध्यान से सोचने लग जाता है। फिर वो एक छोटी-सी स्माइल देते हुए सोचता है, हाँ, ये इस उम्र में तो ये नॉर्मल ही है। अब कोई लड़का इतनी सुंदर सिस्टर के साथ रहेगा तो ऐसे ख़्याल आना तो इसमें नॉर्मल ही है। देन हमें बताया जाता है कि लूमिंग को पहले से ही रियलाइज़ हो गया था कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। इसीलिए वो अपने घर से भाग आया और एक पास ही की सिटी में रहने लगा और उसे लगा था कि वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशनल बनेगा और अपनी सिस्टर की बाद में फ्यूचर में मदद कर पाएगा। देन उसने भी डिसाइड किया कि वो भी अपनी सिस्टर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनेगा। देन वो एक किसी शॉप के पास आ जाता है और उससे उसी शॉप से एक आइडिया आता है कि वो अब से एक कार्ड मेकर बनेगा। देन उसे रियलाइज़ होता है कार्ड मेकर, ये कौन-सा प्रोफ़ेशन है? तब वो थोड़ा और सोचता है, फिर उसे पता चलता है कि मैं अपने वर्ल्ड में ही नहीं हूँ, मैं किसी और ही वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया हूँ और इस वर्ल्ड में अलग-अलग टाइप के प्रोफ़ेशंस भी होते हैं और कार्ड मास्टर भी उनमें से एक ही है। सॉरी कार्ड मास्टर नहीं कार्ड मेकर। देन हमें बताया जाता है कि ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड है क्योंकि इस वर्ल्ड में प्रोफ़ेशनल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि इस प्रोफ़ेशन से एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड होता है। देन हमें इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया जाता है जहाँ एक हट्टा-कट्टा आदमी एक बूढ़े इंसान को एक ज़ोर का पंच मारता है और वो वहाँ से उड़ता हुआ जाता है। देन हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से भरा हुआ है। इस वर्ल्ड में हज़ारों तरह के प्रोफ़ेशंस हो सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बूढ़ा इंसान उस हट्टे-कट्टे आदमी को एक बस उँगली से फ्लिक करता है और वो आदमी दूर जाके गिरता है और वो वहीं से ही फाइट करने के लायक ही नहीं रहता। देन वो बुड्ढा पीछे की तरफ मुड़ के क्रीपी सी स्माइल देता है और पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसे ऐसा करते हुए देख के बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और फिर वो ज़ोर से रोने लग जाती है और उसके रोने से बहुत ज़ोर की आवाज़ निकलने लग जाती है और देन हमें दिखाया जाता है कि उस बुड्ढे के ऊपर किसी की शैडो पड़ती है और ये शैडो उसी छोटी बच्ची की होती है, जो कि अब अपने एक जायंट फॉर्म में आ गई थी और ये देख के तो उस बुड्ढे की फटके 4 हो जाती है क्योंकि वो उसके जूते बराबर भी नहीं आ रहा था। देन हमें कार्ड मेकर के बारे में बताया जाता है कि ये कार्ड मेकर बहुत सारे एबिलिटीज, इल्यूजन, इमेजेस को अलग-अलग जगहों से निकाल-निकाल के एक कार्ड के अंदर बदल सकता है, जहाँ से वो कभी भी उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर लूमिंग को दिखाया जाता है और वो हमें बताता है कि ये मेरा ओरिजिनल कार्ड है और ओरिजिनल कार्ड किसी भी कार्ड मेकर की फाउंडेशन होता है। ओरिजिनल कार्ड से ही हम किसी और एनर्जी को इसके अंदर सील कर सकते हैं और वो एक नए कार्ड के तौर पे बन के आ जाएगी। लेकिन किसी भी एनर्जी को सील करने के लिए उसकी खुद की एनर्जी अपने ओरिजिनल कार्ड की एनर्जी से कम होनी चाहिए। देन उस एबिलिटी या एनर्जी को इस कार्ड के अंदर सील कर दो, बस हो गया काम। इतना आसान है ये तो। और मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग लूमिंग ने सिर्फ अभी तक 1 स्टार एनर्जी कार्ड मेकिंग ही सीखी है। फिर भी ये एनर्जी है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंटरनल एनर्जी या कोई चक्र टाइप, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये मेरे लिए इनविंसिबिलिटी तक पहुँचने का रास्ता होने वाला है। जैसे ही लूमिंग इस शहर में आया, तो इसकी सिस्टर भी इसके हालचाल जानने के लिए इसके पास आ गई।
और लूमिंग अपने सिस्टर के आने की बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारा लोन ले लिया। और लोन भी इसने कुछ नॉर्मल लोगों से नहीं लिया, बहुत बड़ी गैंग से लिया है। और इसने लोन लेने के बाद एक छोटी सी दुकान खोली और अब ये उसी छोटी सी दुकान का मालिक है बस। यार लूमिंग पास्ट के बारे में सोच रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चीज खटकती है और वो अपना फोन ढूंढने लग जाता है, और वो जहाँ फोन देख रहा था उसे फोन मिल भी जाता है। फिर वो पासवर्ड के बारे में सोचता है, भूल गया, चलो फिंगरप्रिंट का यूज करके देखते हैं। एंड देन वो देखता है कि उसने कितना पैसा बोरो किया है, और वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बस थोड़ा सा और उसकी आंखें बाहर ही जाके गिर जाती। और ये अमाउंट पढ़ने के लिए अब अपना एमसी सही सलामत नहीं बचता है, तो तुम लोग खुद ही पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे रियलाइज हो जाता है कि उसने इतना सारा पैसा सिर्फ एक छोटी सी दुकान के लिए लिया है। और ये जानने के बाद तो लूमिंग के शरीर से उसकी आत्मा ही बाहर आ जाती है और वो सीधा बिस्तर पे उल्टा गिर जाता है। और फिर वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है। देन उसे रियलाइजेशन होता है कि उसने इतना सारा पैसा लिया है, आखिर उसने गिरवी क्या रखा है। ये जानने के लिए वो अपने ओरिजिनल लूमिंग की मेमोरीज में जाके देखने लग जाता है, और इन मेमोरीज को देखने के बाद लूमिंग की हालत किसी मरे हुए चूहे के जैसी हो जाती है, क्योंकि वो देखता है एक सुंदर सी लड़की। फिर एक और फोटो दिखाई जाती है जिसके अंदर वही लड़की अपने मोजे के साथ थोड़ा सा खेल रही थी। फिर एक और फोटो दिखती है उसी लड़की को एक बनी कॉस्ट्यूम के अंदर। देन एक और कॉस्ट्यूम, वो भी थोड़ी सी अदाओं के साथ। एंड देन एक प्यारी सी क्यूट किटी कॉस्ट्यूम जो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सारी ही कॉस्ट्यूम इसी एमसी के हैं, मतलब अपने ही लूमिंग ने लड़कियों के कपड़े पहन रखे हैं। और ये जानने के बाद तो इसका अपनी जिंदगी से भरोसा ही उठ जाता है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और फिर वो रोने लग जाता है कि लोन शार्क, मुझे अच्छे से पता है कि ये फोटो अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो पूरी दुनिया में फैला देंगे, ऐसे लोन शार्क के पास तो कभी लोन नहीं लेना चाहिए। देन वो सोचने लग जाता है कि अगर ये फोटोज वायरल हो गई तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे साथी स्टूडेंट। और वेट, मेरी सिस्टर मेरे बारे में क्या सोचेगी। देन वो यही सोचने लग जाता है कि उसे कैसे कैसे लोग ताने मारेंगे, और इन सब से बचने के लिए वो सोचने लग जाता है कि उसे जल्द से जल्द पैसे जमा करने ही पड़ेंगे। देन वो अपनी चप्पल उतारने लग जाता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने अपना पैर दीवार में मार दिया है, और इससे उसकी बहुत ही जोरदार चीख निकल जाती है। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उसे एक खुला हुआ दरवाजा दिखता है। देन वो सोचता है कि इस दरवाजे के अंदर क्या है, और वो अंदर जाके उधर देखता है तो वहां पर वही एक छोटी सी दुकान थी, जहां उस दुकान के अंदर बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए थे। काउंटर, अलमीरा, बैनर, हर जगह कार्ड ही कार्ड थे। ऑफ कोर्स एक सिंपल कार्ड शॉप है तो इसके अंदर बस कार्ड ही कार्ड रखे थे। देन वो इस कार्ड शॉप को अच्छे से देखने लग जाता है आगे पीछे, और देन वो एक और बाहर का दरवाजा खोलता है। फिर उसे दिखती है एक खुली सी सड़क, और वहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स को बुला रहे थे। और फिर वो देखता है कि अपने आसपास कैसी दुकान से, वहां वो देखता है कि बहुत सारी फैंसी सी दुकान से, इतने सारे डिजाइनर बढ़िया बढ़िया चीजें लगी हुई है वहां पे। और अपनी दुकान देखता है, वो एक छोटा सा दरवाजा था बस। ये देखने के बाद तो उसे और एक जोरदार झटका लग जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि वो अभी तक सिर्फ 1 स्टार एनर्जी कार्ड ही क्यों रख के रखा है, क्योंकि अब लोग इनके पास ज्यादा टाइम ही नहीं बचा है। उसे जल्द से जल्द ये लोन चुकाना ही पड़ेगा। अगर उसने ये लोन नहीं चुका पाया तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली है। देन हमें एक लूमिंग की दुकान के सामने से गुजरते हुए एक कपल को दिखाते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो पूछती है लूमिंग से, हे ओल्ड मैन, क्या तुम हमारे लिए एक फैंटेसी कार्ड बना सकते हो। तो उसके साथ जो लड़का आ रहा था वो उससे बोलता है, हे हमें किसी और शॉप पे जाके देखना चाहिए, ऐसी छोटी सी शॉप के पास इतना अच्छा काम करने वाला कोई बंदा नहीं होगा। फिर वो लड़की कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। लड़का कहता है, चलो भी अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, चलो किसी होटल में चलते हैं। तो फिर वो लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितनी नींद आ रही है इतनी दोपहर में। कपल की बातें सुनने के बाद लूमिंग को भी फैंटेसी कार्ड के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगता है। तभी लूमिंग के फोन पे एक अर्जेंट मैसेज आता है और वो उसे ओपन करके देखता है तो वो सोचता है, हाँ 3D इफेक्ट, ये तो कितना हाई लेवल का 3D इफेक्ट है। वो 3D इफेक्ट की तारीफ कर ही रहा था, तभी वहां से एक बुड्ढा निकल के आता है। वो अपने एमसी से बोलता है, बदबूदार बच्चे, तेरे पास सिर्फ 5 दिन है, अगर तूने पूरे पैसे जमा नहीं किए तो अपना पिछवाड़ा धो के रखना, और हम लोग आ ही रहे हैं। और इस बुड्ढे को इतना गुस्से में देख के अपना एमसी भी एकदम खड़ा ही रह जाता है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद अपना एमसी दुकान में आ जाता है और 1 स्टार एनर्जी कार्ड के डिजाइन को ध्यान से देखने लगता है। लूमिंग मन में बोलता है कि जब तक मैं इस कार्ड के डिजाइन को फॉलो करूं तब तक मैं भी एक यूनिक कार्ड बना सकता हूं। भले ही मेरे पास पुराने लूमिंग की मेमोरीज हैं, पर मैंने अभी तक एक भी कार्ड नहीं बनाया है, चलो पहला एक कार्ड बना के देखता हूँ। ये प्रोसेस उतना भी मुश्किल नहीं है। पहले एक खाली कार्ड लेना है, फिर उस पे पेन से लाइनिंग ड्रॉ करनी है, और हमें ये ध्यान रखना है कि पेन की टिप पे अपनी इंटरनल एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है, तभी जाके हम इंटरनल एनर्जी से लाइनिंग बना पाएंगे। ये बस अदर वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग है जो कि मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से आती है। बस अभी आखिरी लाइन, लो ये हो गया। कार्ड बनने के बाद लूमिंग उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसे थोड़ी देर तक ध्यान से देखने लग जाता है, और फिर बोलता है, इससे क्या ही हो जाएगा, 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना के मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तो ज्यादा कोई खरीदेगा भी नहीं। अगर तुम दिन में 20 घंटा भी काम करोगे तब भी 5 दिन में तुम ज्यादा से ज्यादा 100 युआन ही कमा पाओगे। ऐसी किस्मत के साथ मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, मैं बस रो सकता हूँ। यहाँ लूमिंग रो ही रहा था, तभी एक मोटा सा बंदा बाहर से अंदर आता है और बोलता है, ब्रदर लू, इन दोनों तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाँ तुम कितने कंजूस हो, इतनी गर्मी में भी तुमने एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया है। ये है लूमिंग का दोस्त और क्लासमेट जांगचू। ये एक इल्यूजनिस्ट है, लेकिन इसके इल्यूजन्स बहुत बेकार होते हैं।
इवन ये अपने ही डिपार्टमेंट में सबसे लास्ट नंबर पे आता है। लूमिंग का दोस्त एक इल्यूजनिस्ट है। ये याद देने के बाद अपने एमसी को एक बढ़िया सा आइडिया आता है। लूमिंग अपने दोस्त से बोलता है, वेलकम वेलकम, मैं तो तुम्हें ही याद करा था, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। देन ज्याओचू, मतलब ज्याओचू नहीं बोलूंगा यार अब मैं इसको फैटी बोलूंगा। फिर फैटी बोलता है, ब्रदर लू, मेरे बारे में सोचना यूजलेस है, मैं तुम्हारी उधारी में कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास खुद पैसों की कमी हो रखी है। फैटी, थोड़ा देख के बोलो, मैं बस इल्यूजन कार्ड बनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और अपनी दोस्ती के लिए मैं तुमको 99% डिस्काउंट दूंगा और बस तुमसे 999% चार्ज करूंगा। ये सुन के तो लूमिंग का मुंह बिगड़ जाता है और वो सोचता है अब मुझे इसको पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर फैटी बोलता है, कम ऑन ब्रदर लू, बताओ तुम्हें कौन चाहिए, एक लड़की या एक बच्ची, या तुम्हें एक ग्रोन वुमेन चाहिए, बताओ। यहाँ अपना एमसी एकदम ही गुस्से में खड़ा ही रहता है चुपचाप। वहां फैटी फिर से बोलता है, वैसे मुझे थोड़ा और पैसा ऐड करना पड़ेगा, रुको मुझे कैलकुलेट करने दो। अब अपने एमसी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, अपने गंदे विचार अपने पास रख, यहाँ कचरा मत फैला, मुझे बस तुझसे फल फ्रूट्स का इल्यूजन बनवाना है। देन जाओचू एक फनी सा फेस बनाते बोलता है, हैं फल फ्रूट्स का इल्यूजन, ये क्या चीज बना रहा है। देन जावी अपने दोस्त को समझाने लगता है कि उसे कैसे इल्यूजन का यूज करना है। बिजनेस में लोगों को तो वही चीज देनी चाहिए जिसकी इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे तो मैं ये ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन करने में ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बस जैसे जैसे मैं तुमसे बोलते जाऊं तुम भी वैसा ही वैसा करते जाओ। देन लूमिंग का दोस्त जैसा उसने बोला था वैसा ही एक क्यूब बना देता है जिसके ऊपर कुछ होल्स होते हैं और नीचे से वो पूरा ही खाली होता है। फिर फैटी पूछता है, क्या ये सही है? फिर लूमिंग बोलता है, हाँ चलो इसे कार्ड में सील करने की कोशिश करते हैं। फिर फैटी बोलता है, क्या अभी कर सकते हैं? फिर लूमिंग बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आ जाओ। देन फैटी कांपते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है? फिर लूमिंग कहता है, हाँ जल्दी आ जा। देन लूमिंग बोलता है, अबे ये कोई बम वम नहीं है जो अगर मैं सील नहीं कर पाया तो फट जाएगा यहीं पे ही। तो उसका दोस्त फैटी बोलता है, अरे यार अगर तू सील नहीं कर पाया तो मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। देन लूमिंग बोलता है, अगर तेरी एनर्जी वेस्ट भी हो गई तो मैं उसका भी पैसा दूंगा। देन उसका दोस्त बोलता है, अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? देन फैटी उस क्यूब को थ्रो कर देता है और लूमिंग उसे एक कार्ड के अंदर कैच कर लेता है। देन लूमिंग बोलता है, अब मुझे बस इसके पैटर्न को लर्न करना है और फिर मैं अलग अलग कार्ड्स में ड्रॉ करके इस सबको मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ पहला कार्ड है, मैं इसे बोलूंगा फ्रूट निंजा। फैटी कहता है, ब्रदर लू ऐसे इल्यूजन कौन ही खरीदेगा, तुम तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये तो मेरे छोटे से येलो कार्ड से भी बहुत बुरा है। देन लूमिंग कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे कैसे पैसों में बदलता हूँ तुम बस देखते जाओ, और मैंने तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तो फैटी बोलता है, हाँ चलो ठीक है, मैं अभी डिनर के लिए नहीं रुक पाऊंगा तो मैं जा रहा हूँ। दिन जाते हुए फैटी बोलता है, पता नहीं तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, पर मैं इसे जरूर आके देखूंगा बाद में। अगला सीन 10 दिन के बाद का होता है, और हाँ जो लोन देने की टाइम लिमिट थी ना वो 15 दिन की थी, 5 दिन की बोल दिया था मैंने गलती से। एक कपल मार्केट में घूम रहा था, तभी वहां पे एक जो लड़का था वो अपनी लूमिंग की दुकान की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है कोई फिर से किसी परेशानी में फंस गया। तो उसकी लड़की बोलती है, क्या तुम वहां जाके देखना चाहोगे? तो दोनों जाके देखने लगते हैं और तभी हमें दिखा जाता है दोनों की जोड़ी कुछ ज्यादा ही अलग होती है। और तभी हम अपने लूमिंग की दुकान के बाहर का सीन देखते हैं जहां बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है। कोई कहता है धक्का मुक्की मत करो, सब लोग लाइन लगाओ, सब लोग लाइन लगाओ। और तभी हमें लूमिंग को भी दिखा जाता है, वो भी माइक लेके अपने कार्ड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। वर्ल्ड कप पहला कल्टीवेशन कार्ड, ये तुम्हारी कल्टीवेशन रिस्पॉन्स टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा हर डायरेक्शन में, और तुम्हारी एफिशिएंसी को भी बहुत ज्यादा तेज कर देगा। तुम बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लोगे और साथ ही साथ तुम्हारी मसल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब ज्यादा आनाकानी मत करो, जल्दी आओ, बस 100 युआन में एक बार इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ भीड़ का भी सीन दिखाया जाता है जो अपने आपस में बात कर रहे थे, पहला कल्टीवेशन कार्ड ये तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, क्या ये सब पॉसिबल भी है? फिर लूमिंग चिल्ला के बोलता है, और हाँ जो भी 100 सेकंड तक यहाँ पे टिक जाएगा उसे 10,000 युआन मिलेंगे, तो बताओ कौन पहले आना चाहेगा? भीड़ में से कोई कहता है, मुझे कोशिश करने दो। फिर लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, एक असली मर्द यहाँ पे आ चुका है, आओ आओ। तभी वो कहता है, क्या मैं? नहीं मैंने नहीं किया। तो लूमिंग कहता है, हाँ। देन वो कस्टमर कहता है, हे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कहाँ देख रही हैं, नीचे देखो। देन लूमिंग कहता है, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा और बहुत ही खतरनाक बच्चा, आ जाओ आ जाओ। देन वो छोटा बच्चा कहता है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे 10,000 रुपए तुम रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम कस्टमर्स के साथ कुछ फ्रॉड करने की सोच रहे हो तो पहले ही बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलती की तो मैं सीधा ही कस्टमर केयर में कंप्लेन करने वाला हूँ। हे तुम क्या कह रहे हो, हम पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन है, तो हमारी सर्विस से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये हमारा वादा है। बस शुरू करते हैं। देन लूमिंग स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता है और वो छोटे लड़के के आसपास लाइट चमकने लग जाती है और वहां एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 3 2 1, और फिर वो एक इल्यूजन में पहुंच जाता है और वहां की क्वालिटी देख के उसका मुंह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और वो सोचता है, ये तो कितना घटिया इल्यूजन है, नहीं ये सबसे बेकार इल्यूजन से भी बेकार है, इतना बेकार इल्यूजन कोई कैसे बना सकता है? व्हाट द हेल, इतना घटिया इल्यूजन, मेरी आंखें इससे बर्बाद होने वाली, मैं तो अंधा होने वाला हूँ। और तभी वो ऊपर देखता है, वहां से एक पपीता ऊपर से गिरने लग जाता है और उस वाटरमेलन से बहुत सारे वाटरमेलन्स बन जाते हैं, ऊपर जितने भी होल रहते थे वहां से वाटरमेलन्स गिरने लग जाते हैं और हमें वाटरमेलन्स फूटता हुआ दिखाई देता है। फ्रूट वहां पे कट जाता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहां अपने लूमिंग की दुकान के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग जाती है। लोग बोलते हैं, हाँ इतने छोटे से स्टोर में क्या वो यहीं पर ही है? उसके बाजू वाला बोलता है, हाँ वो यहीं पे ही है।
उसका बॉस सारे दोस्त बोलने लग जाते हैं, क्या यहाँ पर तो कितनी सारी भीड़ है, मेरे दोस्त ने बोला था कि यहाँ पे एक कल्टीवेशन कार्ड मिलता है, मुझे यहाँ पे ट्राई करने का मौका भी मिलेगा क्या? सबसे आगे वाला बोलता है पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। तभी एक छोटा सा बच्चा अपने मौके का फायदा भी उठाने लग जाता है और तभी हम अपने लूमिंग को भी देखते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसके सामने बहुत सारा पैसा जो आने लग गया था। फिर लूमिंग भी अपने ही अंदाज में आके बोलता है, चलो सब लोग लाइन से आओ, लाइन से। तभी मैं दूसरे बिजनेसमैन का भी सीन दिखाते हैं, वो भी सोचता है वाटरमेलन निंजा, हाँ कल्टीवेशन कार्ड, क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई कार्ड है भी? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है, जैसे ये गेम शुरू होता है ऊपर से वाटरमेलन गिरने लग जाते हैं और टाइम के साथ साथ इनकी स्पीड और नंबर भी बढ़ता जाते हैं। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, और जैसे ही तुम 3 वाटरमेलन से टकरा जाते हो ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। हाँ, और अभी का हाईएस्ट स्कोर 34 सेकंड का है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, अगर हम प्रॉफिट को देखें तो अभी तक कुछ ही घंटों में इस लूमिंग ने 1 लाख युआन तक कमा लिए हैं और ये नंबर अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। और ये सुन के तो ये टाइगर और इसका मास्टर दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। भले ही इस गेम का इल्यूजन बहुत ही लोकल सा है, पर इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, विनिंग मेंटेलिटी है, कॉम्पिटिटिव नेचर है, मार्केटिंग मेंटेलिटी है, इसके अंदर तीनों चीजें हैं। और ये बंदा इस कार्ड को बेच नहीं रहा है, बस लोगों को इसका एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब ये लोगों की भूख भी बढ़ा रहा है। स्विमिंग सिटी में ऐसा टैलेंट कब से आ गया? तभी एम्प्लॉयज बोलते हैं, हाँ इसका नाम भी गुमनाम है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, हाँ लूमिंग, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। एक छोटे से 1 स्टार कार्ड ने इस डाउनटाउन में इतनी गदर मचा रखी है, ये तो बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर ये कार्ड इस छोटे से एरिया में इतना सक्सेसफुल हो रहा है तो बाहर जाके ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर हम इस कार्ड के ओनर को अपनी साइड कर लेते हैं तो अपनी कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, फिर मेरी प्रमोशन की एप्लीकेशन भी कंफर्म हो जाएगी। वो इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मेरी कार्ड तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं, मुझे ये कार्ड लेना ही होगा। फिर हमें एक और शॉप ओनर की साइड का सीन दिखाते हैं, वो भी पंचिंग करते हुए यही सोच रहा होता है कि ये तो कितना मजेदार है, ये बुड्ढा कितना अच्छे से एक्ट कर रहा है। हाँ ये तो रीजनेबल है कि हम एक छोटे से एरिया के छोटे से शॉप के बारे में क्यों ही सोचेंगे, पर क्या तुम ये सही कह रही हो? कल्टीवेशन कार्ड का ओनर एक बिगिनर कार्ड मेकर है। देन उसकी एम्प्लॉय भी हाँ में जवाब देती है, तो वहां का ओनर बोलता है, बहुत अच्छे, पता लगाओ पिछले 2 दिनों में ये किसी इल्यूजन बनाने वाले से मिला है। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताते हैं, इसका नाम सांगचून है और इसके पास भी एक बहुत बड़ी कार्ड मेकिंग की शॉप है। फिर हमें नाइट सीन दिखाते हैं जहां पर अपने लूमिंग की शॉप पे उसके कार्ड खत्म हो गए होते हैं और वहां के कस्टमर भी रोने लग जाते हैं, इतनी लेट हमारा टर्न आई थी और तुम्हारे पास कार्ड ही खत्म हो गए। कस्टमर से शोर मचा ही रहते। तभी लूमिंग बोलता है कि कल मैं बहुत सारे कार्ड बना के रख लूंगा, तो तुम लोग कल आ जाना, कल सबको मौका मिल जाएगा। जो सुन के कस्टमर को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो लोग कह के जाते हैं कि बूढ़े आदमी हम कल भी आएंगे, तो अपने सारे कार्ड्स तैयार रखना। लूमिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। सबके जाने के बाद लूमिंग एक इविल से हंसी हंसते हुए बोलता है, ये लोग जाके मेरे कार्ड का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और कल मेरी शॉप के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, तो लगता है मुझे आज की रात बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारे कार्ड बनाने पड़ेंगे। तभी कोई अंदर आने लगता है और लूमिंग कहता है, अनफॉर्चुनेटली आज कार्ड खत्म हो गए। तभी उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है क्योंकि वो देखता है एक टाइगर खुले सांड की तरह उसकी शॉप में घुसा चला आ रहा है। इससे लूमिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी कोई कहता है, वांगाई वापस आओ, जिसे वो टाइगर अपना पैर पीछे कर लेता है और लूमिंग को थोड़ी सी शांति मिलती है। हेलो, क्या तुम ही बॉस लू हो? मेरा नाम मिस्टर क्वेन जेंगाई है और मैं फ्लैगशिप स्टोर का मैनेजर हूँ। तभी लूमिंग सोचता है, ये जी स्टोर, हाँ ये तो इस सिटी के सबसे बड़ी चेन कार्ड शॉप है। और ये सुन के लूमिंग का बिहेवियर पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है और वो कहता है, ओह वेलकम वेलकम, आज किस तरह की हवा आपको मेरी छोटी सी दुकान में ले आई? तभी शिंघाई बोलता है, ये तुम्हारे फ्रूट निंजा कार्ड की हवा है जो मुझे यहाँ ले आई है। बॉस लू, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा यंग एंड प्रॉमिसिंग दिख रहे हो। तभी लूमिंग बोलता है, हे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जबकि तुम देख तो अपने कुत्ते की तरफ रहे हो और बात मुझसे कर रहे हो। तभी शिंघाई बोलता है, ये एक बूढ़ा टाइगर है। लूमिंग, यहाँ हम दोनों ही बिजनेसमैन है, तो मैं ज्यादा कुछ नाटक नहीं करूंगा और सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अगर तुम मुझे इस कार्ड का डिजाइन मैप देते हो तो मैं तुम्हें इसका पूरा 1 लाख युआन दूंगा। इससे सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हो जाती है क्योंकि लूमिंग कोई जवाब नहीं देता। फिर सिंघाई बोलता है, हाँ अब मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं। तभी लूमिंग बोलता है, मिस्टर क्वीन जरूर आप मजाक कर रहे हैं, बस अपनी खरीदारी के लिए 100,000 युआन। मिस्टर क्वीन तो सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तभी मिस्टर क्वीन बोलता है, थ्योरी जरूर एक ही होती है लेकिन रियलिटी इतनी भी आसान नहीं होती। भले तुम्हारा फ्रूट निंजा कार्ड का आइडिया बहुत ज्यादा क्रिएटिव एंड डेलिकेट है, पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कॉपी करने के लिए। भले ही तुम थोड़े से स्मार्ट हो, जो तुमने कोई कार्ड बेचा नहीं, बस उस कार्ड का एक्सपीरियंस बेच रहे हो, पर फिर भी अगर मैं थोड़ी सी भी रिसर्च करूं तो तुम्हें पता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस कार्ड की कॉपी बनाने के लिए? लूमिंग पूछता है, कितना टाइम? क्वीन सिंह बोलता है, 1 दिन। अगर मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूं तो ये सब बस कुछ घंटों में ही हो जाएगा, पर भले ही रिसर्च में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा भी 200,000 ही लगेगा। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। कल के दिन ये स्ट्रीट पूरा फ्रूट निंजा कार्ड के कॉपीकेट वर्जन से भरी होगी और कल से ये तुम्हारी डिजाइन बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाएगी। जो सुनकर लूमिंग भी बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? देन लूमिंग अपने घुटनों पे आके सोचता है, वैसे तो मैंने सोचा था कि इस कार्ड से मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा, पर अब मैं अपनी उधारी कैसे चुकाऊंगा? तभी मिस्टर क्वीन बोलता है, ये बिजनेसमैन का बैटलफील्ड है, यहाँ बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, तुम एक रात में सब कुछ जीत भी सकते हो और एक ही रात में सब कुछ हार भी सकते हो। ये बहुत ही क्रूअल है और बहुत ही दिलचस्प भी। और इस तरह का मैं सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही देख सकते हैं। अगर तुम्हारा डिसीजन बदले तो तुम मेरे इस नेम कार्ड पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर तुम्हें थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ 2 घंटों तक इंतजार करूंगा।
क्योंकि हो सकता है कि 2 घंटों के बाद तुम्हारी वो ड्राइंग 1 लाख युआन के लायक ना हो, तो तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, वरना तुम हो सकता है बहुत ज्यादा पछतावा झेलो बाद में। और लूमिंग घुटनों पे ही वहां पे ही पड़ा रहता है, और फिर वो उस कार्ड को हाथ में लेके देखता है और अपने दूसरे हाथ से उस कार्ड को फाड़ देता है। फिर वो एक इविल से हंसी हंसते हुए बोलता है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। और यहाँ में पता चलता है कि लूमिंग ने कोई बड़ा गेम खेल दिया है। और तभी उसकी दुकान पे उसका दोस्त फैटी बहुत ज्यादा हाफते हुए आता है, ब्रदर लू, मैंने अभी ये रिसेंट स्टोर मैनेजर को तुम्हारी शॉप से निकलते हुए देखा। तभी लूमिंग बोलता है, हाँ वो मेरा फ्रूट निंजा कार्ड खरीदने के लिए आया था। फैटी बोलता है, क्या तूने वो सेल कर दिया? लूमिंग बोलता है, नहीं ये थोड़ी लंबी कहानी है, वैसे आज तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, जेंगकुन चेंगपिंग कार्ड शॉप से आया था, मुझे पर्सनली मिलने के लिए आया था, और उसने कहा कि वो मुझे 1 लाख युआन देगा तुम्हारे उस कार्ड डिजाइन के लिए। कोई तुमसे भी मिलने के लिए आया था? तभी फैटी बोलता है, हाँ तो मैं बहुत ही अच्छा इल्यूजनिस्ट हूँ, मैंने बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा अपना नाम भी बनाया, पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कार डिजाइन को नहीं बेचा है, भले ही मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास पैसों की कमी है, मैंने नहीं बेचा 1 लाख युआन में। तभी लूमिंग चिल्ला के बोलता है, ए बेवकूफ, अगर कोई खरीदना चाहा तो तूने बेचा क्यों नहीं, वो पूरा 100,000 थे। तभी फैटी रोते हुए बोलता है, ब्रदर लू ये तुम्हारी सीक्रेट डिजाइन नहीं थी? तभी लूमिंग बोलता है, सारे नल्ले मेरे ही पल्ले। फ्री। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जब लूमिंग फैटी को सब कुछ समझा देता है। तभी फैटी बोलता है, क्या कल सब जगह पे इसकी कॉपीज बन जाएंगी? तभी लूमिंग बताता है, हाँ मैंने इन 10 दिनों में बस ये 300 कार्ड्स ही बनाए थे, आज की वन टाइम सेल के लिए बस। हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने बेवकूफ हो? हाँ मतलब तुम कितने ज्यादा दयालु हो? और ये सुन के तो फैटी का मुंह उतर जाता है। फिर लूमिंग बोलता है, तुम्हें जाके अपने इल्यूजन्स को बेच देना चाहिए, वरना कल के दिन तो ये सब कुछ बेकार ही हो जाएगा। तभी फैटी बोलता है, ओ हाँ लेकिन लेकिन तुमने ये डिजाइन ये मिस्टर क्विंग को क्यों नहीं बेची? तभी लूमिंग बोलता है, हाँ हेवन के सीक्रेट लीक नहीं होने चाहिए। फिर देखते ही रात बीत जाती है और अगले दिन की सुहानी सुबह हो जाती है। और इस टाइम का मार्केट बहुत ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि हर दुकान पे अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स मिल रहे थे, कहीं टेडी बियर, कहीं क्यूट फिश, कहीं कैट फेस, कहीं कैटरपिलर मैन, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के कार्ड्स मिल रहे थे। चारों तरफ अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। और तभी हमें मिस्टर क्वेन की शॉप का सीन दिखाते हैं, जहां वो अपनी कुछ धुन में लगा रहता है और वो सोचता है कि अगर आज कोई दिक्कत नहीं होती तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, वरना कल तक तो ये हो सकता है कि बहुत सारी शॉप में लीक हो जाए। उसका एम्प्लॉय भी उसकी तारीफ करते बोलता है, हाँ ये तो बहुत इज्जत वाली बात है, आपने तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेसन बॉस। हाँ अब मैं यहाँ से जाके प्रमोशन ले सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे अब हेडक्वार्टर में ही बुला लिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि मैं छोटा सा कोई पार्टनर बन जाऊँ इस कंपनी में। ये तो मेरा एक सपने जैसा है, कितने सालों से मैं इस सबका सपना ही देख रहा हूँ, और अब ये सपना सच होने वाला है। ये तो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फर्क नहीं पड़ता ये क्रिएशन किसकी है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है, और वो इंसान तो जरूर ही मैं ही होने वाला हूँ। और तभी एक आवाज आती है, बॉस कुछ गड़बड़ हुई है? तभी बॉस को कहता है, हाँ तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तभी उसका एम्प्लॉय कहता है, हाँ एक नई न्यूज आई है। तो वो कहता है, कौन सी न्यूज? ऐसे छोटे मोटे न्यूज पे इतना घबराने की क्या जरूरत है? फ्लैगशिप स्टोर के स्टाफ मेंबर होने के नाते तुम्हें थोड़ा काम और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मुझे देखो मार्केट कितना ही ऊपर नीचे होता रहता है, मैं कितना शांत रहता हूँ, फिर भी चलो मुझे दिखाओ किस न्यूज को लेकर तुम इतना घबरा रहे हो। फिर वो टेबलेट हाथ में लेकर उस न्यूज को पढ़ता है, और वो पढ़ के वो एकदम शांत रह जाता है। फिर चश्मा फिर से वो नीचे करके देखता है और फिर से पढ़ता है। जब वो न्यूज उसके दिमाग में घुसती है तब उससे पता चलता है, और वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत जोर से जूमिंग का नाम चिल्लाता है, और उसका काम एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर वहीं पे ही खत्म हो जाता है। एंड देन वो पीठ के बल उसी के ऑफिस में गिर जाता है, और हमें दिखाते हैं टैबलेट में लूमिंग कुछ तो बता रहा होता है। फिर हमें दूसरी शॉप का सीन दिखाते हैं, वहां का ओनर भी लूमिंग की इसी वीडियो को देख रहा होता है, जहां लूमिंग बताता है, हेलो एवरीवन मेरा नाम लूमिंग है और मैं ही फ्रूट निंजा कार्ड का फाउंडर हूँ। मैंने शुरुआत में तो ये कार्ड सिर्फ अपनी कमर्शियल स्किल्स के लिए ही बनाया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे एजुकेटर मेरे इस कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और मैंने फैसला लिया है कि मैं इस कार्ड को पब्लिक करने वाला हूँ। यहाँ किसी इल्यूजनिस्ट की जरूरत भी नहीं है और ना ही किसी इल्यूजन को बनाने की जरूरत है, बस मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ और कोई भी इस इल्यूजन कार्ड को बना सकता है। बच्चे इस दुनिया का भविष्य होते हैं और उनका फिजिकली फिट होना जरूरी होता है, और ये मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए गिफ्ट होने वाला है। तो खूब खेलो, खूब खाओ और अपनी बॉडी को भी तंदुरुस्त बनाओ। 100 से ज्यादा टीम, 48 से ज्यादा डिजाइनर, 300 से ज्यादा कार्ड मेकर्स मैंने यहाँ पे लगाए, और 10,000 से ज्यादा कार्ड मैंने एक ही रात में बनाए, और ये सब कुछ चला गया लूमिंग। इस बंदे का लॉस देख के और गुस्सा देख के ऐसा लग रहा है कि अभी जाके लूमिंग को मार देगा, पर ये ये यहीं पे ही रोने लग जाता है, और ये रोते हुए बोलता है, लूमिंग बस तुम मेरा इंतजार करो, मेरे साथ ये अभी तुमने अच्छा नहीं किया। तो हमें लूमिंग की साइड का सीन दिखाते हैं, जहां पर फैटी लूमिंग की बहुत ही अच्छी तारीफ किया जा रहा होता है। तभी बोलता है, वाह लूमिंग ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा अट्रैक्ट करने का, और अब तो तुम्हें पूरे शहर में फेमस हो गए हो, और नहीं तुम तो अब पूरे इंटरनेट में फेमस हो गए हो।
देन लुइंग भी थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही जा रहा है, पर हमें यहाँ फेटी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है और वो पूछता है, लुमिंग भले ही तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हो, मतलब तुम थोड़ा फेमस हो गए हो, पर तुमने इसके बदले में दो बिजनेस टाइकून से पंगा ले लिए हैं। क्या तुम्हें लगता है ये वर्थ इट होगा? मेरे ख्याल से आगे चल के तुम्हें इनके साथ काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी लुमिंग समझाता है, हाँ ये सारे बिजनेसमैन प्रॉफिट माइंडेड पर्सन होते हैं, जहां इनको प्रॉफिट दिखेगा वहां ये लोग जरूर आएंगे, भले ही ये मुझसे कितनी ही ज्यादा नफरत करते हो। फेटी बोलता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर तभी लुइंग बोलता है, हाँ चलो अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, मैंने यहाँ तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है। तभी फेटी बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई और नया इल्यूजन का आइडिया है क्या? तभी लुइंग बोलता है, नहीं अभी नहीं, अभी हमारा फाइनल स्टेप लेना बाकी है, तब जाके ये सब खत्म होगा। फेटी ये जान के कि अभी भी ये इंस्टेंट खत्म नहीं हुआ है, वो सोचता है ये कितना आगे का सोच रखा है इसने। फिर वो सोचता है, हे क्या क्या फाइनल स्टेप क्या है? फिल्म बोलता है, ये फाइनल स्टेप यही तो मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता नहीं तुमने इसके बारे में कभी सुना भी होगा या नहीं। चलो मैं तुम्हें सारी स्टेप बताता हूँ। पहला हाइप, दूसरा साइबर स्टार, तीसरा ट्रैफिक और चौथा पैसा कमाना। फिर हमें बताते हैं कि एक दिन की फेकिंग के बाद फ्रूट निंजा कार्ड ने पूरा मार्केट में आग लगा दी। छोटा है या बड़ा शॉप ओनर, सबने अपने अपने शॉप के हिसाब से अपने अपने वर्जन्स बना लिए हैं और बहुत सारे कार्ड्स के नए नए वेराइटीज आ गई हैं। कोई लूमिंग को चैलेंज कर रहा है तो कोई उसे अपना टीचर बनाने की बोल रहा है। ऑनलाइन पे भी लूमिंग का ही नाम चल रहा है और अब बहुत सारे स्ट्रीमर्स भी लूमिंग के नाम पे व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, अब तो लूमिंग के चर्चे न्यूज टीवी चैनल पे भी आ रहे हैं। कोई उसकी तारीफें कर रहा है तो कोई उसकी बुराई कर रहा है। पर यहाँ ज्यादातर एक्यूजेशन चल रही है कि फ्रूट निंजा कार्ड की जो सक्सेस है वो बस उसके इल्यूजन्स पे ही बेस्ड है, पर लूमिंग तो कोई इल्यूजनिस्ट है ही नहीं। भले ही फ्रूट निंजा कार्ड इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, पर इस कार्ड के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो इन्हीं के बेसिस पे ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये जो इतनी हाइप निकल रही है ये बस किसी एक्सीडेंट की वजह से होगी। फिर हमें एक डार्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मीटिंग चल रही होती है और वहां एक आदमी बोलता है, यहाँ पे इस लड़के पे ज्यादा अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो इतनी हाइप निकल रही है ये बस उसकी किसी बिजनेस टैलेंट की वजह से होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर के लिए माहौल शांत सा हो जाता है। फिर कोई पर्सन वाइन का एक गिलास लेके वहां आने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बस लोएस्ट लेवल कार्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ, लोएस्ट लेवल कार्ड स्टार के साथ और लोएस्ट लेवल का इल्यूजन इस्तेमाल करके बस उसने इतना ज्यादा कमाल कर दिखाया है। यहाँ कुछ भी खास नहीं है, बस उसके क्रिएटिव माइंडसेट के अलावा। ये है तो एक असली स्टार। अब ये बुढ़ा इस इंसान को थोड़ा सा पसंद करने लगा है। तो अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक कैमरामैन को दिखाते हैं जो अपने कैमरा को शुरू कर देता है और तभी हम नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कोई लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है और वो कहती है, हाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, और जैसे ही अपने पूरे कपड़े उतारने वाली होती है तभी इस खूबसूरत से सीन के बीच में एक आइसक्रीम आ जाती है जहां पर लूमिंग कहता है, आइसक्रीम जो तुम्हें इंस्टेंटली गर्म से ठंडा कर सकती है, अंदर हो या बाहर चारों तरफ से तुम्हें ठंडा ठंडा महसूस होगा, तो अपने पूरे परिवार के साथ इस आइसक्रीम का स्वाद चखें। और तभी वो लड़की भी आइसक्रीम खाने के लिए लूमिंग के पास आ जाती है और कहती है, हाँ कितनी ज्यादा ठंडी है। और तभी कोई इस शॉट को कैमरा में कैप्चर कर लेता है और इस एड का डायरेक्टर बोलता है, वाह एकदम परफेक्ट शॉट था। तो हमें पता चलता है कि यहाँ बस एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। देन यहाँ का डायरेक्टर लूमिंग के पास आते हुए बोलता है, बॉस लू तुम तो सच में एक प्रोफेशनल हो, क्या ये तुम्हारा पहली बार है एडवर्टाइजमेंट शूट करवाने का? तभी लूमिंग कहता है कि हाँ ये मेरा पहली बार है, तो अगर इसमें कोई गलती हुई है तो तुम कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और तभी डायरेक्टर बोलता है, बॉस लू आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हो। देन लूमिंग लोमड़ी सी शकल बनाते हुए बोलता है, हाँ तो इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे? देन डायरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ये पैसे अभी मिल जाएंगे। देन लूमिंग भी इसके लिए थम्स अप दिखाते हुए ओके कर देता है और तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे 500,000 युआन रिसीव हो चुके हैं। और ये देख के तो फैटी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग शाम को आ जाते हैं एक शॉप के ऊपर। देन शॉप के सामने आके फैटी बात कर रहा होता है, हम अमीर हो गए लू, कितनी अच्छी ट्रिक थी ये तुम्हारी, अब कोई कार्ड मेकिंग स्टोर खोलने की क्या ही जरूरत है, अब मुझे कोई इल्यूजनिस्ट नहीं बनना, अब से मैं तुम्हारा एक एजेंट बन के रहूंगा। तुमने सही कहा, पहले हम कुछ बिलियंस कमाएंगे उसके बाद हम उसे एक बैंक में रख देंगे और फिर हम मरते दम तक उसका इंटरेस्ट खाएंगे। हाँ 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 एकदम सही एकदम सही, हम मरते दम तक खाएंगे। लुइंग कहता है, हाँ इस चीज के बाद सपने देख मोटे। फिर फैटी बोलता है, हाँ क्या हुआ? लुइंग फैटी को समझाता है कि ये जो हम इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये बस कुछ टाइम की चीज है और ये थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाएगा और कोई हमें याद भी नहीं रखेगा। अगर हमें हमेशा के लिए फेमस रहना है तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना पड़ेगा, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया हमें निकालते रहना पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं है, तो मुझे अपने कार्ड स्टोर बिजनेस को अच्छे से सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। फैटी कहता है, ओ ऐसा क्या, पर जो भी हो जैसे भी रास्ता हो, तुमने अपना उधार तो चुका ही दिया और तुम्हारी हेल्प से मैंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया है। और यहाँ अभी दो ई कॉमर्स कंपनी तुम्हारे साथ वीडियो बनाना चाहती हैं। और वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे अंदर ये एडवर्टाइजमेंट करने का आइडिया कहाँ से आया? तो लुमिंग कहता है, हाँ ये तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता है, पर बदकिस्मती से तुम्हारे पास वो है ही नहीं। तो फैटी बोलता है, हाँ 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 तुम तो बात तो सही कह रहे हो, ये आइडिया तो मेरे पास नहीं आता। पर लो बहुत ज्यादा देर हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए एक कार बुला देता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे स्टोर तक पहुंचा देगी। आज जल्दी से हो ना, क्योंकि कल से एक नया एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू हो जाएगा। जनलू कहता है कि तुम पहले चले जाओ, मैं तो अभी भी इस वर्ल्ड में आया हूँ तो मैं थोड़ा आसपास देखूंगा। हाँ अभी अभी आए हो? लूमिंग कहता है, ओह गलती हो गई। फैटी भी इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और सी यू टुमारो कहकर चला जाता है। देन लूमिंग भी गुड बाय करते हुए सोचता है, हाँ चलो इस बॉडी के पुराने ओनर की पहले उधारी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत सेविंग्स तो मेरे पास अभी भी बची हुई हैं, और अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन दोनों वर्ल्ड्स में डिफरेंट हैं, और मैं यहाँ पे वो चीजें बना सकता हूँ। चलो अब हम भी देखते हैं कि ये लूमिंग इस नए वर्ल्ड में क्या क्या गुल खिलाता है। नेक्स्ट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, और यहाँ इस बंजर सी जमीन को देख के ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ से एक तूफान गुजरा है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो वहां नीचे ही पड़े हुए एक कार्ड के टुकड़े को देखते हुए बोलता है, इस कार्ड का टेक्सचर तो कितना कॉम्प्लेक्स है, इस समय थोड़ी अठन्नी चवन्नी तो मिल ही जाएगी। देन उसका दोस्त भी उसे देखने के लिए थोड़ी जिद करने लग जाता है, और वो दोनों ऐसे बहस कर ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि वहां पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, और बहुत से कार्ड के टुकड़े भी पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये कार्ड के टुकड़े उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें लूमिंग की आवाज आती है। वो कहता है, फैटी तुम्हें इस कार को रिटर्न कर देना, वरना 12 बजे के बाद एक और दिन का किराया शुरू हो जाएगा। फैटी बोलता है, रिटर्न? ब्रदर लू, क्या तुम इस कार को खरीदने नहीं वाले थे? तो लूमिंग कहता है, अरे नहीं, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, एक हफ्ते से कोई मेरे पास कस्टमर ही नहीं आया, तो मुझे थोड़ी बचत करनी पड़ेगी। वो आगे जा ही रहा था कि तभी वहां से एक बंदा उससे बुलाता है, और वो कहता है, ब्रदर लू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। इसे देख के लूमिंग को भी इसके बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसे याद आता है कि ये एक छोटा सा कमीना है जो हर छोटे मोटे दुकानदारों को परेशान करते रहता है। एक दिन ये लूमिंग से टकरा गया था, और फिर इसने उल्टा लूमिंग को ही डांटना शुरू कर दिया था। देन लूमिंग भी थोड़े एंट के बोलता है, हे ये सिटी का सेंटर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यहाँ पे पुलिस को बुला दूंगा? तभी ये बंदा कहता है, अरे नहीं नहीं लूमिंग भाई, मैं तुमसे कोई परेशानी खड़े करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आया हूँ। मैं इन कार्ड्स के टुकड़ों को चुन चुन के लाया हूँ, तुम जब इनको देखोगे तो खुद समझ जाओगे। देन लूमिंग भी इनको देख के ही समझ जाता है कि बहुत से कार्ड बैटल एक्सपीरियंस और अदर रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बार जनरल कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका इफेक्ट भी चला जाता है, इसीलिए बहुत सारे कार्ड मेकर्स बैटल वाली प्लेसेस से टूटे फूटे कार्ड मंगवा लेते हैं, ताकि वो उन कार्डों की स्टडी कर सकें और उनसे थोड़ा बहुत जानकारी निकाल सकें। ये बस दो अलग अलग कार्ड्स के कॉर्नर्स ही हैं, पर इनके अंदर के जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। स्पेशली ये ट्राइंगल वाला पीस। ये तुम्हें कहां से मिले? ऑफ कोर्स मैं ये बीन के लाया हूँ। 2 दिन पहले बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसने बहुत सारे बुढ़े लोगों को मार दिया, तो नेचुरली वहां पे बहुत सारे कार्ड भी डिस्ट्रॉय हुए थे। मैंने भी रास्ते में आते आते 2 टुकड़े उठा लिए, अगर तुम इन पे स्टडी करते हो तो ये तुम्हारे लिए जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम इसका मुझे कितना दे सकते हो। ननूमी कहता है कि चलो मुझे थोड़ा सोचने दो, अगर मैं इसे मार्केट से खरीदूं तो लगभग मुझे 20,000 तो लग ही जाएंगे, चलो थोड़ा सबसे कम वाला प्राइस दे के देखते हैं। ननूमी कहता है कि 251 के बारे में क्या ख्याल है। देन वो बंदा भी कहता है, हाँ चलो ठीक है डील। ये डील करने के बाद लुमिंग भी सोचता है, हे मुझे ये इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। देन लुमिंग रात में बैठ के उन दोनों कार्ड के टुकड़ों को स्टडी करने लग जाता है। देन थोड़ी देर इन कार्ड को स्टडी करने के बाद लूमिंग जोर से चिल्लाता है, चीटिंग! इन कार्ड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं है, इन कार्ड की टेक्नोलॉजी तो कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई है, मैं इनको कैसे डिस्कवर कर सकता हूँ? इवन इन कार्ड्स की रेटिंग लेवल या किस टाइप के कार्ड है ये कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है। हे भगवान, जरूर मुझे किसी ने चीट कर लिया, मैं कितना बेवकूफ हूँ। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से वो कार्ड का फ्रेगमेंट कार्ड स्टार्टिंग मशीन के ऊपर गिर जाता है। इससे लूमिंग को एक छोटा सा आइडिया आता है, वो दूसरे कार्ड को भी इस कार्ड के फ्रेगमेंट की तरह सेम काट लेता है, और फिर उन दोनों कार्ड्स को जोड़ के कार्ड स्टार्टिंग मशीन में डाल के स्टार्ट कर देता है, और फिर वो देखता है कि इस कार्ड से क्या होगा। पहले तो लूमिंग सोचता है कि इस कार्ड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पर तभी उसके कान में एक लड़की की सांस लेने की आवाज आती है, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि तभी उससे दिखाई देती है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके सामने ही खड़ी है। इसे देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। देन हमें दिखाई देता है कि वो लड़की खड़ी नहीं है, वो उड़ रही है। फिर वो लड़की लूमिंग को धक्का देके जमीन पे गिरा लेती है, तभी लूमिंग को पता चलता है, अरे नहीं, ये तो एक नोटी कार्ड है। देन लूमिंग भी चिल्ला के बोलता है, हे अभी नहीं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। देन वो लड़की भी प्यार से कहती है, नो। फिर लूमिंग कहता है कि भले मुझे पता है कि ये एक इल्यूजन है, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लूमिंग कहता है, हे ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्या हम इससे पहले कि थोड़ा कुछ और कर सकते हैं? तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है, हे। और इतने में ही लूमिंग का हाथ कहीं और जाके टच हो जाता है, और उसके नाक मुंह सब जगह से खून निकलने लग जाता है, और वो कहता है, हे अब मैं उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का इल्यूजन है। और तभी वो लड़की भी बोलती है, हे कम ऑन, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने बगल में से चाकू निकाल लेती है, और वो हंसते हुए बोलती है, प्लीज एंजॉय इट। तभी हमें लूमिंग को भी दिखाते हैं, वो तो अपनी छाती खोल के बैठा हुआ है, हाँ आ जाओ मार दो मुझे। तभी वो लड़की लूमिंग को मारने के लिए अपना चाकू आगे की तरफ बढ़ाती है, और जैसे ही वो चाकू लूमिंग के इस माथे से टकराने वाला होता है, तभी उस कार्ड के अंदर से कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है, जैसे कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कुछ खत्म हो गई हो, और तभी उसका इल्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पर यहाँ लूमिंग ने ये नहीं देखा था कि वो लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही है, उसने तो बस इतना ही देखा था कि वो लड़की उसके साथ कुछ करना चाहती है, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एंड देन वो बहुत जोर से चिल्लाता है, हे इतने क्रिटिकल टाइम पे ये क्या हुआ? और वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उस कार्ड की एनर्जी खत्म हो गई है। और ये देख के उसको भी बहुत ज्यादा रोने जैसा मुंह हो जाता है, और वो कहता है, हे तुम कितने ज्यादा कठोर हो, मैंने तो अभी तक अपनी पैंट भी नहीं उतारी। वो पागल कचरा बीनने वाला कहाँ के बैटलफील्ड से ये कार्ड उठा के लाया, ये तो क्लियरली एक नॉटी कार्ड है जिसे किसी ने पूरा करके छोड़ दिया है। वो खड़ा होकर देखता है तो वहां पर उसे एक और कार्ड का फ्रेगमेंट दिख जाता है, फिर वो उसे हाथ में लेकर कहता है, वैसे इस कार्ड के पैटर्न्स तो पुराने वाले कार्ड से बहुत ज्यादा गहरे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। क्या पता यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत ही चल रही हो, चलो जल्दी लगा के देखते हैं।
देन वो उस कार्ड को लगा के बटन दबा देता है और वो बोलता है ये तो पक्का स्वर्ग होगा। देन वो उस इल्यूजन में पहुंच जाता है और वो बोलता है हे इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। फिर वो चिल्लाता है हे इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये कुछ ज्यादा रियल लग रहा है। देन उसे थोड़े चक्कर से आने लग जाते हैं और वो सोचता है हे मेरी बॉडी इतना हिल क्यों नहीं है। फिर वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड होकर कहीं और ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। देन इस डायमेंशन में वो आसमान से सीधा नीचे गिर जाता है और वो उठते हुए बोलता है क्या चल रहा है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। फिर वो थोड़ा आसपास देखता है, कहता है हम्म हैं ये क्या चीज है, क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन पाइथन खड़ा था और वो जोर से चिल्लाता है हे ये मैं कहा हूं, डोंट टेल मी ये कोई बैटलफील्ड वाला कार्ड है। देन वो ड्रैगन पाइथन उसके ऊपर अटैक कर देता है और लूमिंग चिल्लाता है हे ये बिग बॉस ये पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर पाइथन किसकी सुनने वाला था, वो सीधा अटैक कर देता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उसके ऊपर से निकल जाता है क्योंकि वो लूमिंग के ऊपर नहीं एक बिल्ली के ऊपर अटैक करता है। और तभी हमें उस बिल्ली को दिखाते हैं जो अपने ही स्वैग में चलती हुई आ रही थी अपनी कोल्ड आइस के साथ। वो जैसे अपना पंजा जमीन पे मारती है वैसे ही वहां भूकंप आ जाता है और वो इतनी स्पीड से निकलती है कि बस उसका एक शैडो ही दिखता है और वो शैडो तुरंत जाके पाइथन के सर पे लैंड करता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करती है और एक जोर से रोर करती है और उसके पीछे उसका एक अजीब सा ही खतरनाक फॉर्म आ जाता है और एक ही झटके में वो पाइथन की गर्दन को अलग कर देती है। और लूमिंग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका सर सीधा लूमिंग के सामने ही आके गिरता है और वो बिल्ली आके सीधा लूमिंग के सामने आके खड़ी हो जाती है, जो देख के लूमिंग की और भी ज्यादा फट जाती है। और वो जैसे ही अपना किलिंग इंटेंट निकालती है लूमिंग वैसे ही सोचता है कि अब तो गया, इस टाइप की स्टडी करना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो बिल्ली सीधा अपना पंजा लूमिंग के सर पर रखती है और कहे जाइंट बिल्ली मेरा शिकार करने वाली है, जब तक मैं थोड़ा सा आराम आराम से अपनी सच्चाई इसके सामने दिखाता हूँ तो हो सकता है नहीं नहीं मैं तो मरने ही वाला हूँ, मुझे लगता है इससे पहले तो मैं मर ही जाऊंगा, नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा। थोड़ा हाथ आगे बढ़ाता है, फिर वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है वो बिल्ली तुरंत एक छोटे से फॉर्म में जाती है और वो म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। हाँ लिटरली वो एक ही सेकंड में अपना फॉर्म बदल लेती है। फिर लूमिंग कहता है हे छोटी कैट कितने अच्छे दोस्त हो, कोई भी मेरा चेहरा ही देख के बता सकता है कि मैं कभी किसी इंसान और जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जरा मेरा चेहरा तो देखो, मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था, मुझे नहीं पता कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, वैसे भी जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतने ज्यादा रास्ते होते हैं। देन वो बिल्ली थोड़ी शंका भरी निगाहों से लूमिंग को घूरने लग जाती है और फिर वो उसे थोड़ा सूंघती है। देन वो नोटिस करती है कि उसके बगल में एक क्रैक ओपन हुआ है और वो क्रैक धीरे धीरे करके बड़ा ही होता जा रहा है, जो देख के लूमिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे हाँ अब तक तो कार्ड की एनर्जी खत्म हो गई होगी, सॉरी अब तक मैंने जितने भी डिस्कस्टिंग वर्ड्स बोले थे वो सब झूठ थे, बाय बाय लिटिल फ्रेंड। और हाँ मुझे सबसे ज्यादा बिल्लियों से ही नफरत है। देन वो डायमेंशन भी टूटने लगता है और वो इल्यूजन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो सीधा बंद हो जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पे जिंदगी पीसफुली चल रही होती है और तभी लूमिंग की दुकान की तरफ से एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका निकल के आता है जो इन लोगों को भी फील होता है और वो लूमिंग की दुकान की तरफ देखते हैं और तभी हमें लूमिंग की दुकान के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां उसका कार्ड जल चुका होता है और वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। फिर वो जोरों से हाँफते हुए बोलता है हे मैं तो बस उस इल्यूजन में मरने ही वाला था, किस तरह के कार्ड हैं ये, मैं उस कचरा बीनने वाले कमीने को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें बिल्ली के पैर की आवाज आती है और लूमिंग भी ये नोटिस कर लेता है। फिर वो वहां चल के देखता है तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है हे अब मुझसे ये मत कहना कि ये बिल्ली कोई इल्यूजन में थी ना, ये बाहर कैसे हो गई है, कोई कोई चीज इल्यूजन से बाहर कैसे आ सकती है। वो बिल्ली भी उसकी तरफ झपट्टे मारने आती है तब लूमिंग कहता है हे बिग बॉस मैं सच में एक कैट लवर हूं। पर इस बार वो बिल्ली किसी की नहीं सुनती और वो सीधा लूमिंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लूमिंग की आंखों को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से खुल जाती हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि वो बिल्ली लूमिंग के मुंह के अंदर घुस जाती है और बेचारा लूमिंग अपनी दुकान में बेहोश हो जाता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं कहीं और वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है, ये जो आसपास है ये तो एनर्जी लग रही है, तो आई थिंक ये मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर हमें सी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है जहां पर किसी का भी ओरिजिन कार्ड स्टोर किया जाता है और वही किसी भी मास्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। बॉडी में ऑलमोस्ट सारी एनर्जी का काम यहीं से ही होता है, ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है, अगर यहाँ पे जरा भी कुछ गड़बड़ होती है तो इंसान की जान पे भी बना सकती है। और मैं आज अचानक से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में क्यों आ गया, फिर उससे ध्यान आता है अरे नहीं मेरा ओरिजिनल कार्ड। देन वो भागते हुए अपने ओरिजिनल कार्ड को ढूंढने लगता है और तभी वो सोचता है कि आई होप वो फाइन हो, पर तभी वो कहता है कि मिल गया। हाँ तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली लूमिंग के ओरिजिन कार्ड के सामने ही बैठी होती है और लूमिंग उसको थोड़ा शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो बिल्ली एक जोरदार रोर लगाती है और वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। ये बिल्ला लूमिंग की कार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और लूमिंग उसे हर तरीके से शांत रहने को बोलता है, उसे भैया पापा सब कुछ बुला लेता है, लेकिन वो बिल्ला शांत नहीं होता, वो सीधा कार्ड पे चबाने लग जाता है और वो कार्ड में दरारें पड़ने लग जाती है, जो देख के लूमिंग की तो आत्मा ही शरीर से बाहर निकल जाती है और वो सोचता है ये क्या चल रहा है। वो जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना उसके ऊपर हमला करने चला जाता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से रस कर देता है। ये गालियां देते हुए उस बिल्ले की तरफ आगे बढ़ जाता है पर वो बिल्ला उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर वो बिल्ला एक छोटी सी अपनी पूंछ से अटैक करता है और वो पूंछ बहुत सारे भालों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी एक दर्दनाक चीख निकलती है और वो चीख होती है लूमिंग की, क्योंकि वो सारे भाले लूमिंग के शरीर के अंदर घुस चुके थे। पर खून क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन था। वो पूंछ उसकी आंखों के सामने आके खड़ी हो गई है और वो बिल्ला लूमिंग की तरफ एक शिकारी की नजरों से देखता है, जो देख के लूमिंग की तो फट जाती है और वो पूंछ ट्रांसफॉर्म होकर वापस से एक नॉर्मल केटी में बदल जाती है और वो बिल्ली जाती है और स्पिरिचुअल वाटर की रिवर में जाके लेट जाती है।
लूमिंग को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसके पास जाके थोड़ा देखता है और वो सोचता है कि ओ, इसके तो सारे वुंड्स हील रहे हैं, मतलब ये थोड़ी इंजर्ड है। वाह, ये अपॉर्चुनिटी तो सीधा गॉड ने मुझे दी है, और अब जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे गॉड ने दे ही दी है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। और तभी वो बिल्ला एक तिरछी नजरों से लूमिंग की तरफ देखता है और लूमिंग की उसी ग्लेयर की वजह से फट के चौंसट जाती है और घुटने पे आ जाता है, और धीरे धीरे करके उस बिल्ले की तरफ धीरे धीरे करके वो हाथ आगे बढ़ाता है और वो एक स्माइल के साथ बोलता है, हे बिग बॉस, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, तो कोई ज्यादा नर्वस होने की आपको जरूरत नहीं है। देन वो अपनी एनर्जी बिल्ले की तरफ देते हुए कहता है, वैसे तो मेरी एनर्जी ज्यादातर खत्म हो चुकी है, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा कम तो हो ही जाएगा, तुम ज्यादा इधर उधर घूमना फिरना मत, जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वो अपने ओरिजिन कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, यहाँ पर तो कितने सारे क्रैक्स आ गए हैं, मुझे नहीं पता ये रिपेयर भी हो पाएगा कि नहीं। और हाँ, आपके लिए अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कल्टीवेट करना है तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं थोड़ा बहुत कमजोर हूँ, और खासकर ये कार्ड ये तो बहुत कमजोर है, इसे और कहीं पे थोड़ा चोट मत पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको फिर से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। जब तक ये पूरी बकवास खत्म करता है तब तक बिल्ला बस इसे घूरते रहता है। लूमिंग कहता है कि अगर आपको ये डील पसंद आई है तो एक बार अपना सर हिलाओ। साइलेंस, मतलब शायद आप एग्री हो, इसका मतलब मैं हाँ ही समझू ना। तभी किसी को एक बहुत ही जोर का घूंसा पड़ता है और वो खिसकते हुए दूर जाके गिरता है। तभी पता चलता है ये अपना लूमिंग नहीं है, ये तो वही है जिससे लूमिंग ने कार्ड फ्रेगमेंट खरीदा था, और ये कह रहा था, हे मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे पता है, जो मुझे सच में नहीं पता कि तुम कौन सा कार्ड फ्रेगमेंट ढूंढ रहे हो, मैंने रिसेंटली दर्जनों कार्ड फ्रेगमेंट्स को बेचा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ पर है ये। तभी उसके सामने एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसी के बगल में उस मॉन्स्टर का मास्टर भी था। वो कह रहा था, ओके ओके, यहाँ पे फिर से भीख मांगता है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। और तभी हम बगल में भी देखते हैं वहां पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। देन ये फिर से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, पर ये मॉन्स्टर किसी को नहीं बख्शता, ये अपने पैरों से ही मसल देता है। और फिर हम देखते हैं लूमिंग के पास जिस कार्ड का फ्रेगमेंट है उस कार्ड का पूरा हिस्सा इस बंदे के पास है, और ये उस पूरे हिस्से को बोलते देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अब बहुत देर हो गई है, ये कार्ड तुम्हारी वजह से इतना रिस्पेक्टफुल था, अब इस कार्ड में तुम ही नहीं हो, पर अब सब गुस्सा है, कहाँ हो तुम, कौन है इस दुनिया में ऐसा जो तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है। तो लगता है इस बार लूमिंग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर लूमिंग उठते हुए कहता है, लो तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। फिर उसे बाहर से कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, एंड देन वो बाहर जाके देखता है तो बाहर मलबा हटाने का काम चालू था। वो देख के वो कहता है, हे क्या कोई शॉप प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन वो ये सब हटा क्यों रहा है। वो लोगों की गॉसिप पे ध्यान देने लग जाता है। एक आदमी एक ग्रुप से पूछता है, हे यहाँ पर क्या चल रहा है। देन वो ग्रुप बताता है, कल रात को इस स्टोर में चोरी हुई है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार दिया गया है। क्या शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बात यह है कि एक ही रात में जितने भी कार्ड प्रिंटिंग की दुकान थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एजी शॉप में भी चोरी हुई है। क्या, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी शॉप में भी चोरी हो सकती है। मैंने सुना है उस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमाल की थी, उसके पास बहुत बड़े बड़े जाइंट भी थे। यहाँ काम वाले लोगों को पीछे हटने का बोल रहे थे, तब भी ये लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी फिंगर की फ्लिक से ही दीवारों को भी तोड़ रहा था, अगर वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल भी आ जाते तो उनको भी मार देता। फिर वो आसपास की शॉप्स की हालत देखता है और वो सोचता है, कितनी ज्यादा खराब हालत कर दी है इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स की। इस शॉप का मालिक तो कितना हट्टा कट्टर था, इसकी शॉप की हालत ऐसी कैसे हो गई है। और कल रात में घोड़े बेच के सो रहा था, मेरे साथ अगर ऐसा हो जाता तो। पर मेरी कार्ड शॉप अभी तक क्यों बची हुई है, ये थोड़ी सी अजीब बात है। पीछे से कोई लूमिंग के कंधे पांच रखते हुए कहता है, इसमें अजीब बात क्या है, तुम्हारी कार्ड शॉप इतनी छोटी है कि कोई को ये पसंद भी नहीं आएगी। देन लूमिंग कहता है, मोटे तुझे आज टाइम मिल गया मेरे पास आने का। देन मोटा कहता है, चिंता मत करो, मैं आज कोई अपना प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें प्रॉफिट बना के दूंगा। तो लूमिंग कहता है, हाँ, तुम मुझे कई प्रॉफिट बना के दे सकता है। स्कूल ने कैंपस के बाहर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है और मुझे लगा था किसी ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, तो मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो तुम्हारे पास तो कोई नोटिस भी नहीं आया होगा। मैंने तुम्हारा इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोच भी लेता है। ये सुन के तो लूमिंग मुझे झुक के थैंक यू बोलेगा। फिर मैं उससे बोलूंगा, हाँ, इससे कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना। पर होता कुछ इसका उल्टा ही है। लूमिंग इसे पीछे फेंकते हुए कहता है, इसे कहीं और जाके फेंक दे। फिर वो मन में सोचता है, हाँ, ये तो बस फ्री कुलीस है, मैं पहले भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। ये ऊपर से तो कहते हैं कि ये स्कूल की तरफ से इंटर्नशिप है, पर रियलिटी में ये फैक्ट्री इसके लिए फ्री लेबर्स होते हैं। लास्ट टाइम मैंने पूरी कार भर के कोयला जमा किया था और मुझे सुनो क्या मिला, लूमिंग के अकाउंट में 5 क्रेडिट पॉइंट जमा होते हैं। फिर फैटी इंटर्नशिप का नोटिस उठाते हुए बोलता है, ब्रदर लू, इस बार इंटर्नशिप की लोकेशन एक एम्ब्रियो माइंड में है। ऐसा कहा जाता है कि उस एनर्जी माइंड में इतनी एनर्जी है कि वो पूरी कंट्री को 10 सालों तक पावर दे सकती है। मैं भी तुम्हारे हौसलों को बुलंद करवाने के लिए वहां पे ले जाना चाहता हूँ। तो लूमिंग कहता है, मत उठाओ उसे, मैं वैसे भी वहां नहीं जाने वाला। वैसे क्या तेरे पास कुछ बैटल कार्ड्स हैं जो 60 के आसपास एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करते हो? 60 पॉइंट के अंदर वाले? वैसे तुम्हें ऐसे कार्ड क्यों चाहिए? जैसा कि तू देख ही सकता है, ये सिटी भी सेफ नहीं है, सिक्योरिटी भी आपके लिए यूजलेस ही है। मुझे अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और मैं जिससे अपनी एनर्जी बढ़ा के अपनी एबिलिटीज को और इंप्रूव कर सकता हूँ। फिर फैटी अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, तुम एकदम सही आदमी से पूछ रहे हो। देन वो एक 1 स्टार बुल कार्ड निकाल के लाता है और वो इसके बारे में बताता है, ये एक एग्रेसिव कार्ड है जो 60 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है, जैसा कि तुम्हें चाहिए था। कहता है, हाँ, मुझे ये चाहिए, बताओ ये कितने का है। तो मोटा कहता है, फैमिली प्राइस ओनली 998, पूरे 2 रुपए का डिस्काउंट। और वो लूमिंग को कार्ड पकड़ा के चला जाता है और वो कहता है, अगर तुमको और कोई जरूरत हो तो तुरंत मुझे याद करना। और लूमिंग अभी सोचता है, 998
फिर वो ऑनलाइन जाके इसकी प्राइस चेक करता है और वहां पे उसे पता चलता है कि ये कार्ड तो सिर्फ 50 रुपए का है, और अगर मैं 1000 रुपए दूं तो इस कार्ड का पूरा डिजाइन डायग्राम ही पता चल जाएगा। फिर लूमिंग अंडा देने वाली मुर्गी जैसी शक्ल बनाते हुए कहता है, इस मोटे ने मुझे फिर से धोखा दिया। फिर वो बोलता है, चलो भूल जाओ इसे, एक डिजाइन डायग्राम खरीदना एक अच्छी चीज है, मैं उसे तो बाद में पकड़ूंगा। फिर वो वही कार्ड बनाते हुए सोचता है, वैसे इस कार्ड की एनर्जी फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा तो नहीं है, पर जितनी एनर्जी इसमें लग रही है उतनी एनर्जी से तो मैं 3 वाटरमेलन निंजा कार्ड बना सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं और उसने पूरे 9 कार्ड्स बना लिए होते हैं, और फिर वो सोचता है मेरी पूरी एनर्जी से मैं बस सिर्फ 9 ही कार्ड बना सकता हूँ। वैसे इसका इफेक्ट तो अच्छा है, मेरी एनर्जी 0.5% से बढ़ गई है। भले इसका इफेक्ट अच्छा रहा हो, पर इसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। मुझे इसके लिए एनर्जी रिप्लेसिंग कार्ड्स लगेंगे ताकि मैं अपनी एनर्जी वापस से रिस्टोर कर सकूं, और इसके साथ साथ ये कार्ड इतनी आसानी से सेल भी नहीं होते। कितना वेस्ट हुआ। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कहीं जाते हुए बताता है, पहले मैं इसे एक्टिवेटर से एक्टिवेट करूंगा और फिर अपने ओरिजिनल कार्ड की हेल्प से इसे सील करूंगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, एक ही तीर से 2 निशाने। फिर हम बताते हैं कि ओरिजिनल कार्ड सील कैसे करता है। जब भी कोई अटैक हमारी तरफ आ रहा हो और उसके एक्सप्लोड करने से पहले हमें अपने ओरिजिनल कार्ड का यूज करना है। अगर छोटी सी भी डिफरेंस हुई तो वो कार्ड सील नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे सावधानी से ही किया जाता है, और स्पेशली जिसका डैमेज बहुत ज्यादा हाई होता है उसके साथ तो और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। एक छोटी सी गलती कार्ड मास्टर को कब्रिस्तान तक पहुंचा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कार्ड मेकर बनने के लिए तुम्हें सीलिंग स्किल में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देन वो बटन दबा के उसे एक्टिवेट कर देता है और रोबोटिक वॉइस बताती है, सेवेज स्लेश एक्टिवेट हो गया है, और काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 तक पहुंचने वाला होता है तभी लूमिंग ओरिजिनल कार्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और तभी वो कार्ड निकलता ही नहीं है, पर सामने से एक बुल डीमन आ जाता है और लूमिंग उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओह शिट, मेरा कार्ड कहां गया, मेरा ओरिजिनल कार्ड बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये क्या ये सच में हो रहा है। बुलाने पर भी उसका ओरिजिनल कार्ड बाहर नहीं आता। इस देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो अपने कॉन्शियस माइंड में भी झांकने की कोशिश करता है, पर वो जा ही नहीं पाता। पर ये बुल डीमन किसका इंतजार तो नहीं करने वाला, जो देख के लूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, ओरिजिनल कार्ड। और तभी वो अपने दोनों हाथों को आगे करके ताली बजाता है और वो बुल डीमन उसके हाथों में सील हो जाता है, और तभी उसके हाथों के बीच से एक कार्ड बाहर आ जाता है और लूमिंग को ये देख के बहुत ज्यादा राहत मिलती है। इसे लगता है ये बहुत ज्यादा स्कैरी था। देन वो उस कार्ड को ध्यान से देखता है और फिर वो सोचता है, हाँ ये कैसा है, क्योंकि वो कार्ड 9 पीसेस में डिवाइड हो चुका था। और फिर वो सोचता है, हाँ क्या बकचोदी चल रही है, ये क्या इस कार्ड को भी उस बिल्ले ने चबा लिया है। देन वो कंपेयर करने लग जाता है इस कार्ड को उसके ओरिजिनल कार्ड डिजाइन से। देन उसे पता चलता है कि ये दोनों डिजाइन तो सेम ही है, तो इसमें लफड़ा क्या है। देन वो कंप्यूटर पे जाके इसको सर्च करने लग जाता है, वहां पर उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर वो जाके सेगमेंट में पैकेजिंग का चीजें देखने लग जाता है कि इसे सील कैसे करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि कुछ एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो एडवांस कार्ड मास्टर ने सेगमेंट सीलिंग का तरीका इजाद किया है, जिसमें होता यह है कि एक ही कार्ड को कई कई पार्ट्स में सील किया जाता है, जिससे उसकी पावर भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पढ़ने के बाद लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, हाँ क्या चल रही है, मेरे कार्ड इतने ज्यादा पावरफुल, फक, चलो इसे फिर से करके देखते हैं। देन वो वापस जाता है और उसे फिर से शुरू कर देता है और वो बुल फिर से आ जाता है और वो अपने हाथों को तैयार कर लेता है सील करने के लिए। और थोड़ी देर में बाद हमें पता चलता है कि उसने उस कार्ड को सक्सेसफुली सील कर लिया है, और फिर वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है। देन वो उस कार्ड पे से अपना हाथ हटाने की देखता है और हमें पता चलता है कि उस कार्ड के 2 फ्रेगमेंट अब फुल हो चुके हैं। ये देख के लूमिंग कहता है, कितना अच्छा है, ये होती है बहुत ही शानदार आर्ट, मैंने 2 बुल कार्ड्स को एक सिंगल कार्ड में फ्यूज कर दिया। फिर वो उस बिल्ली को सोचता हुआ कहता है, बिग बॉस तुम सच में मेरे सेवियर हो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, यहाँ ये बिल्ले को चुम्मा दे ही रहा होता है। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर बिल्ला एक इविल स्माइल देता है। भाई मुझे लगता है इस बिल्ले का कुछ तो मकसद है यहाँ। देन लूमिंग मन में सोचता है, एक सेगमेंट का बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा होता है और हर सेगमेंट में एक एक एबिलिटी होती है, लेकिन मेरा ओरिजिनल कार्ड हर सेगमेंट में एक ही एबिलिटी को स्टैक करके रख सकता है। लाइटनिंग कार्ड की सरफेस को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं बहुत सारे कार्ड निकाल के एक ही कार्ड में सील कर सकता हूं। फिर वो बहुत सारे कार्ड को निकालता है और बहुत सारे सील कर करके एक परफेक्ट कार्ड को बना लेता है। फिर वो नोटिस करता है, हाँ इसे बनाने के बाद तो इस कार्ड का पैटर्न पूरी तरीके से बदल ही गया है, तो मेरे कार्ड मेकिंग करियर का सबसे बेस्ट कार्ड। पर इस बैटल कार्ड की शक्ल देख के लूमिंग का चेहरा उतर जाता है और वो सोचता है, हाँ क्या ये कुछ मैंने गलती कर दी क्या, ये पागल हो गया है क्या, या ये अभी से ही कचरा हो गया है। ओ नहीं, मुझे इसे चलाने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट चाहिए होंगे, पर मैं तो इतने पॉइंट रख ही नहीं सकता, मेरे पास तो 60 एनर्जी की लिमिट है। फक, मुझे जल्दी ब्रेक तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे इसका एक कार्ड को बनाने के चक्कर में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई है। अगर मैं इसे वाटरमेलन निंजा कार्ड की ट्रेनिंग स्पीड से कंपेयर करूं तो इसकी स्पीड तो 100 टाइम्स ज्यादा है। वैसे मुझे नहीं पता कि इसकी ताकत कितनी है, पर ये एक्टिवेट होने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट ले रहा है, जो पहले ही 1 स्टार एनर्जी कार्ड को सरपास करता है। मुझे अपनी एनर्जी लिमिट बढ़ा के 300 तो करनी पड़ेगी पहले। वैसे मुझे इसका नाम रखना चाहिए, तो मैं इसे क्या बुलाऊं? हाँ, मैं इसे बुलाऊंगा ऑसम बुल। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर उसी जगह को दिखाते हैं जहां पर स्कूल की इंटर्नशिप होने वाली है। वैसे तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर 300 से ज्यादा माइंस हैं, तो ये माइंस बहुत ज्यादा बड़ी है। देन हमें दिखाते हैं कि अपनी स्कूल बस भी आ चुकी है बहुत सारे लोगों को लेके। तुम लोगों को पता होगा कि बच्चे कितनी बकचोदी करते हैं, यहाँ पे भी ये फालतू की बकचोदी कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक टीचर सी दिखने वाली लड़की आती है, वो बोलती है तो अपने स्नैक्स और गेम कंसोल्स को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही छुपा लूंगी। फिर हमें बताया जाता है कि ये सच में टीचर है और इसका नाम है एन, और ये एक एलिमेंटल टीचर है। बच्चा मिस एन से पूछता है, मैंने सुना है
है कि यहाँ पर बहुत सारी हाई एंड एंटरटेनमेंट फैकल्टीज हैं, क्या ये सच बात है? तो टीचर हैन बोलती है मुझे नहीं पता, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है यहाँ आना। स्टूडेंट बोलता है हाई एंड फैकल्टीज फ्री तो नहीं होंगी, तुम्हें कैसे पता चल सकता है? तो टीचर बोलती है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहां पे विजिट करोगे। फिर हम दिखाते हैं कि एक भद्दा सा लड़का टीचर हैन को देख के अपनी ठड़क दिखा रहा होता है और पीछे से लूमिंग भी आता है। हाँ, हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पे आने वाला है, पर उसने भी हमें भी सरप्राइज दे दिया। और पीछे से उस लड़के से कहता है आई लाइक यू, जो देख के लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे आके देखता है, तभी लूमिंग कहता है हेलो। पर तभी ये लड़का एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है तुझे क्या चाहिए? इसके इतने ज्यादा गुस्से और पावर को देख के लूमिंग कहता है क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से कुछ निकालने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक नॉर्मल बुल कार्ड है। और तभी वहां पे एक और दूसरा बंदा आता है और वो कहता है हे तुम लोग अभी कार में क्या कर रहे हो? मिस एन सबको रूम डिजाइन कर रहे हैं, तो सब लोगों को वहीं पे जमा होना है। टीचर एन का नाम सुनते ही ये बंदा तुरंत ही वापस जाने लग जाता है और लूमिंग कहता है हाँ बच गया आज तो। फिर वो उसे थैंक यू करता है। देन दूसरा बंदा कहता है मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि इस बंदे से दूर रहना, ये बहुत ज्यादा गुस्सैल है, इवन मुझे भी इससे दूर रहना पड़ता है। फिर मैं इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है जावी और ये एक आर्चर है। फिर लूमिंग सायू के इक्विपमेंट्स को देखने लग जाता है और वो देखता है हाँ इसका बोथ तो बहुत फेमस है, पर इसके क्वेवर में सिर्फ एक ही एरो क्यों है? फिर लूमिंग पूछता है अभी ये जो बंदा गया इसका नाम क्या था? देनी बताता है इसका नाम था चांगलिन। फिर ये दोनों चलते चलते एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बनने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारा खाने के टेबल को दिखाते हैं और वहां पे लोग बात कर रहे होते हैं ये तो लेजेंडरी कल्टीवेशन मील है, इसे खाने की वजह से हमारी कल्टीवेशन बहुत तेज हो जाती है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और वहां पर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं ये तो कल्टीवेशन रूम है, इसके अंदर कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और फिर हमें एक और चीज दिखाई जाती है और वो होती है वर्चुअल गेमिंग फैसिलिटी, जिसे भी देख के बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहे होते हैं। और तभी कोई एक बंदा आता है वहां पर, फिर वो स्टूडेंट को बताता है हमारी रसनी फैक्ट्री की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें बस तुम्हें माइन में से एनर्जी स्टोन्स निकाल के लाने हैं और एक एनर्जी स्टोन का एक एनर्जी पॉइंट मिलेगा और एक एनर्जी पॉइंट से तुम 100 ग्राम एनर्जी स्टोन को खरीद सकते हो। तुम जितना काम करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जब तक तुम्हारे पास पॉइंट है तुम यहाँ पे कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। जो सुन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाते हैं और जिन्हें लेके लूमिंग कहता है हाँ कितने रुकी इस बंदे हैं, शुरू में आए हुए हैं, इसने पता ही नहीं क्या चल रहा है। देन उसके बगल में खड़ा हुआ बंदा लूमिंग से कहता है हाँ तुम बहुत शांत लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? लूमिंग कहता है हाँ तुम भी पहले आए हो क्या, तुम भी तो बहुत शांत लग रहे हो। तो जियायू कहता है हाँ मैं तो बस शांत होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे भले ही क्यों ना माउंटेन ही क्यों ना तुम्हारे ऊपर गिरने लगे तुम्हें शांत रह के सोचना चाहिए। ये सुन के लूमिंग सोचता है ये आदमी, मुझे इसके शब्दों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसके सेंसर बहुत ज्यादा तेज है, मुझे इस बंदे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। फिर लूमिंग बिना उसे कुछ बताए वहां से जाने लगता है और वो सोचता है मुझे इसे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलने देना है कि मैं उस माइन में चोरी करने वाला हूँ, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट से बोलती है स्टूडेंट आज हमारा पहला दिन है तो प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाती है और हमारा स्लोगन है होलो द माइन, माइन को खाली कर दो। दे सब लोग होलो द माइन सब लोग चिल्लाते हुए अंदर चले जाते हैं माइन में। फिर मैं इस माइन के बारे में बताया जाता है ये माइन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउटसाइड में बस माइनिंग एरिया है जहाँ पर थोड़ा बहुत माइनिंग का एरिया है, लेकिन इनसाइड में बहुत ज़्यादा भूल भुलैया जैसी माइंस बनी हुई है, वहाँ पर खुदाई करने पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और इसमें बहुत सारे डीपर एरियाज भी हैं जहाँ पर आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है और वो लोग अभी जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टल्स बहुत भर के मिलते हैं। फिर हमें इनकी माइनिंग साइट की जगह पर दिखाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं और यहाँ सब लोग माइनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चांगलिंग एक पत्थर निकालते हुए बोलता है हाँ एक और अनदर पॉइंट मिल चुका है और उसकी तारीफ करते हुए दूसरा बंदा भी बोलता है वाह तुमने तो एक ही मॉर्निंग में पूरा बैग भर लिया है, हे भगवान माइनिंग के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है क्या? हाँ तुम उतने भी बुरे नहीं हो, वहाँ देखो वहाँ पे एक पीस अभी भी बचा हुआ है, यहाँ कुछ बेवकूफ यहाँ आए हैं जिन्हें प्रैक्टिस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फिर पता चलता है ये अपने लूमिंग के बारे में ये सब बोल रहा है, जहाँ पर लूमिंग बस अपने नूडल्स पका के खा रहा होता है बढ़िया बैठ के और यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं अपने साथ नूडल्स क्यों लाया है, क्या इसे लग रहा था कि ये एक भी स्टोन माइन नहीं कर पाएगा और ये खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। नहीं सब लोग मिल के लूमिंग की बेइज्जती करने लग जाते हैं, ये बहुत सारी बकवास करते हैं, मैं ये पढ़ने वाला तुम पढ़ना तो पढ़ लो। फिर तभी एक लड़की का पैर आते हुए लूमिंग की तरफ दिखा जाते हैं और पता चलता है इस लड़की ने भी पूरा एक बैग भर के माइन कर लिए होते हैं। देन ये लड़की लूमिंग से बोलती है वाह तुमने अभी तक एक भी पीस माइन नहीं किया है। देन लूमिंग भी इसके चक्कर में कुछ नहीं बोल पाता और वो फिर हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे शर्म आ रही है पर मैंने अभी इसकी स्किल मास्टर नहीं की। फिर हमें इस लड़की का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस मनवा के सारे पैसे इन लड़कियों का चेहरा बनाने में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक एक जगह पे ऐसे ऐसे ग्राफिक्स भी हैं जो कि बहुत बेकार भी लगते हैं और कुछ कुछ जगह पे इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं जो कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। देन वो लड़की लूमिंग से बोलती है शायद तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हैं इसीलिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, मुझे भी पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी माइनिंग करने में पर मैंने धीरे धीरे करके सीख लिया, तुम भी सीख ही जाओगे, बस अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है उसी के बारे में सोचो, फिर तुम धीरे धीरे करके खुद ही एडेप्ट करने लग जाओगे। लूमिंग सोचता है हाँ ऐसा भी होता है। फिर वो लूमिंग को 2 क्रिस्टल देते हुए कहती है लो इन 2 पीसेस से तुम अपने लिए खाना खरीद लेना। लूमिंग कुछ बोल नहीं पाता बस थैंक यू बोल देता है और वो लड़की चली जाती है और वो कह के जाती है कल अच्छे से मेहनत करना। इस लड़की का ये बिहेवियर देख के लूमिंग कहता है हाँ कितनी प्यारी बच्ची है। फिर वो क्रिस्टल को साइड में रखता है और एक अच्छे से अंगड़ाई लेता है और फिर वो बोलता है वाह सारे लोग अब जा चुके हैं तो अब से मेरा काम शुरू होता है, तो चलो चलते हैं। देन वो क्रिस्टल को हाथ में लेता है और उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। देन वो हमें बताता है मैंने सुबह ये पता लगा लिया था जब भी तुम्हें एनर्जी एब्जॉर्व करनी है क्रिस्टल से बस उसके ऊपर हाथ रखो और
एनर्जी एब्जॉर्व करना शुरू कर दो। और अब जब मैं एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा हूँ तो मैं जितने चाहूँ उतने कार्ड्स फिर से बना सकता हूँ। मेरी एनर्जी खत्म होने की अब कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वो क्रिस्टल्स की सारी एनर्जी एब्जॉर्व करके कार्ड में स्टोर करने लग जाता है और वो बहुत सारे क्रिस्टल कार्ड्स बना लेता है। ये होते हैं एनर्जी रिप्लेनिशिंग कार्ड। इनकी हेल्प से तुम अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो और फिर इनसे और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना के बुल कार्ड्स अपने बना सकते हो। इनकी हेल्प से तुम्हारी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर लूमिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे ऑसम बुल कार्ड्स बना लेते हैं कुछ ही घंटों में। फिर वो अपनी एनर्जी को चेक करता है कि मेरी एनर्जी इससे कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई। वो कहता है होली फक, मेरी एनर्जी तो पूरी 30 से इंक्रीज हो गई है। तभी हमें पता चलता है कि वहां से कोई इधर आने लग जाता है और ये अपनी खुशी मना ही रहा होता है। तभी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे होते हैं। देन लूमिंग सोचता है क्या क्या पकड़ा गया, ये सब लोग इधर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं जो मायने में ही काम करते हैं। इतने सारे लोगों को देख के वो बहुत ज्यादा घबरा तो रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वो सारे लोग इसी के पास से निकल जाते हैं और इन्हीं के पीछे 2 और नए लोग आ रहे होते हैं। उन्हें जब भी ध्यान से देखता है इन्हें तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई माइनर्स होंगे, ऐसा लगता है ये कोई ज्यादा कल्टीवेटर्स ही हैं। और इस लड़की को देख के वो सोचता है ये इतनी सुंदर लड़की माइंड में क्या कर रही है, और फिर वो वहां से चला जाती हैं सारे लोग। देन लूमिंग सोचता है ये लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देन लूमिंग सोच के हैरान हो जाता है कहीं ये लोग मेरी तरफ चोरी तो करने नहीं आए हैं। देन लूमिंग सोचता है एक मिनट, भूल जाओ अगर इन लोगों ने कुछ मेरी तरफ देख के कुछ रिएक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये लोग मेरी रिपोर्ट तो नहीं करने वाले हैं, तो भूल ही जाते हैं। देन वो अपना बैग उठाता है और यहाँ से चलते बनता है। फिर हम इंटर्नशिप के दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर सब लोगों को पता चल गया होता है कि इंटर्नशिप कितनी ज्यादा बेकार है। यहाँ तक कि इसकी सारी फैसिलिटीज बिल्कुल ही कचरा है, वो सिर्फ शो के लिए हैं। और यहाँ तक कि अगर तुम्हें वहाँ का अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके तुम पेट भर के खाना खा पाओगे। फिर ये सारे बच्चे इंटर्नशिप की बुराई करने लग जाते हैं। तो टीचर पीछे से बोलती है बच्चों तुम्हें ज्यादा डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, हमारा याद रखो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम यहाँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस और लर्निंग करने के लिए आए हैं, तो सब लोग आगे बढ़ते रहो। मिस यान की एक की बात सुन के ये बच्चा है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है मिस यान एकदम सही कह रही है, हम यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, तो सब लोग मेरी बात सुनो और आगे बढ़ते रहो, ये कर सकते हैं तो आगे बढ़ो। फिर एकदम से चुप हो जाता है और सब लोग इसे देखने लग जाते हैं और फिर सब धीरे धीरे करके एक हाथ उठता है। फिर सारे एक एक करके हाथ उठाने लग जाते हैं और कहते हैं हम ये कर सकते हैं, करते रहो सब लोग, आज हम इस माइंड को पूरा खाली कर देंगे। फिर ये लोग माइंड में अंदर जाने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे माइंड में जितने भी स्टोन्स थे वो सब खाली हो चुके हैं, वो सब एकदम खाली हो चुके हैं, एक बूंद एनर्जी की नहीं बची है। ये देख के बच्चे सोचने लग जाते हैं क्या हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं ना, कल भी तो यहीं पे आए थे, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे। फिर हमें बताया जाता है कि ये सारा काम लूमिंग ने किया है और ये चोर यहाँ से जाते हुए कहता है मेरा हो गया भाई, ये 2 जगह तो पूरी खाली हो चुकी है, मेरी एनर्जी दर्जनों टाइम बढ़ चुकी है। अगर मैं इसी रेट से चलता रहा तो मैं इंटर्नशिप के एंड तक मेरी एनर्जी पॉइंट की लिमिट 300 हो जाएगी। फिर वो आगे बढ़ते ही जाता है और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नो एंट्री जोन होता है, यहाँ पे आयरन की जैसी कुछ माइन होती है और वहां पे लूमिंग सोचता है ये किस तरह की यहाँ पे नो एंट्री जोन, यहाँ पे डेंजर भी है क्या। फिर वो सोचता है कि माइन में किस तरह का डेंजर हो सकता है, माइन में तो बहुत सारे मिनरल्स ही होते हैं, सबसे बड़ा डेंजर माइन का होता है कि माइन कोलैप्स ना कर जाए। बस कोलैप्स के अलावा और कौन सा ही डेंजर हो सकता है, तो मुझे अंदर जाके देखना चाहिए या फिर मैं वापस जाऊं। देन वो सोचता है चलो भाड़ में जाए, अब तो मैं जाके देख के आता हूँ कि वहाँ पे है ही क्या, अगर कुछ ज्यादा खतरनाक होगा तो वापस आ जाएंगे। फिर हमें एक बूंद पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, हमें पता चलता है कि इन केव्स में लीकेज थोड़ा सा हो रहा है। आगे बढ़ते हुए लूमिंग सोचता है ये माइन तो कुछ ज्यादा ही डार्क है, बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं हो गया यहाँ पर, मैंने वहाँ पे वर्कर्स को अवॉइड करने के लिए अलग अलग रास्ते चुने, मैं आइट साइड वाले रास्तों से कहाँ से आगे घुसता आ रहा हूँ और अभी तक मुझे एक भी माइन नहीं मिली है, पता नहीं मुझे कितना टाइम और लगेगा माइन ढूंढने के लिए, मैं क्या करूँ, क्या मैं वापस माइनिंग एरिया में जाऊँ। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखने लग जाता है कि आखिर वहाँ पर है क्या। तभी उस सीन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि वहां पर एक टेंट बना हुआ है, उसी के आसपास कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी हुई हैं। वो सोचता है होली शिट, यहाँ पर एक टेंट कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे जैसे ही लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी को चुराने के लिए आए हैं। फिर वो उस टेंट के पास जाता है और वहां से पूछता है कौन है वहां पर। देन वो उस चैन को खोलने की सोचता है, तभी उसे पता चलेगा कि अंदर है क्या। फिर वहां जो देखता है लूमिंग, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है वही प्यारी सी लड़की जिसने उसे 2 क्रिस्टल्स दिए हुए थे और उसी के साथ में उसका मोटा दोस्त जांग, वो उन दोनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ सो रहे एक सी टेंट के अंदर। देन वो मोटा आंखें खोलता है और वो सोचता है ब्रदर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, मोटे ने सारा चीजें लूमिंग को बता दी होती है कि ये उस लड़की की डॉल है। लूमिंग ये सुन के ज्यादा हैरान हो जाता है कि मोटा जिंगर को पसंद करता है और उसने एक डॉल भी बना रखी है। मोटा बताता है मुझे पहले से ही पता था कि इंटर्नशिप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, तो मैं तो बस लड़कियों को सहारा देने के लिए आया था और इस डॉल के लिए मुझे ही क्रेडिट देना चाहता है, इसे मैंने ही बनाया है। और देन लूमिंग उसे टच करके देखता है, हाँ ये कंफर्टिंग तो है, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी तुम नहीं बनाई होगी, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, तो बताओ तुम इसे कैसे यूज करते हो। फिर मोटा घबराते हुए बोलता है अरे नहीं लू ब्रदर, मैं और मेरी डॉल 100% प्योर है। लूमिंग कहता है हे तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं की अभी तक। फिर मोटा क्यूट बनते हुए बोलता है मैं जिंगर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं होती उससे जाके प्रपोज करने की, इसलिए मेरी अकेली रातों में मैंने खालीपन को भरने के लिए इस रास्ते को अपनाया। तो ये फीलिंग
उफ, मेरा पहला आंसू लिंगर के लिए, ये मेरे इमोशन है, तुम समझ रहे हो ना ब्रदर। पल्लू इसे इग्नोर करते हो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हे ब्रदर, मुझे एक नया कार्ड मेकिंग का आइडिया है और मुझे एक इल्यूजनिस्ट की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए वहां पे मदद कर सकता है। ये सुन के मोटे के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, हे मैं तुझे अपनी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ और तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है यहाँ पे। फिर लुइंग कहता है, ओ तो तुम चाहते हो मैं उसे जाके तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बताऊं, मैं उसे बताऊं कि तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करते हो, कि तुम उसके लिए कितनी प्यारी प्यारी डॉल बना के उसके साथ ही रोज सोते हो। तो मोटा कहता है, नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा बिल्कुल मत करना ब्रदर, बस ये छोटा सा इल्यूजन ही तो है, मैं जरूर करूंगा, मैं पक्का कर दूंगा। तो लुइंग पूछता है, प्राइस? देन मोटा घबराते हुए बोलता है, हमारी रिलेशनशिप के अनुसार प्राइस कैसा हो सकता है, फ्री, सब कुछ फ्री, आपके लिए तो सब फ्री है। देन लुइंग कहता है, हाँ एकदम सही, वैसे तुम यहाँ के रूट्स से सब लोग फैमिलियर हो ना, तो बताओ मुझे यहाँ पर अच्छी माइन कहाँ पे मिल सकती है। देन मोटा सोचते बताता है और उसे वहीं पे ही लेके जाता है। देन वो पूछता है, क्या आपके लिए ये सही है? देन लुइंग कहता है, होली शिट, ये तो पैराडाइज है मेरे लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ तो कितने सारे ओर्स हैं, यहाँ की एनर्जी तो बाहर की एनर्जी से 10 गुना ज्यादा है। देन वो वहां पे जाते हुए सारे पत्थरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, फेल करने की कोशिश करता है और सोचता है, इसके अंदर कितनी सारी एनर्जी है, इतने सारे क्रिस्टल ओर्स के साथ तो मैं बस 2 दिनों में अपना गोल कंप्लीट कर लूंगा, तो अब से मैं बस खाऊंगा पीऊंगा और सारी प्रैक्टिस ही करूंगा और यहाँ तो कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। तो मोटा भी पीछे से बोलता है, ब्रदर आपको थोड़ा माइनस से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो लुइंग पूछता है, माइनस से? देन मोटा बताता है, हाँ माइनिंग साइट यहाँ से बहुत ज्यादा पास में ही है और वो लोग 24 आवर्स इन अ डे, मतलब पूरे एक दिन में 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं वहां पे क्या सोना ढूंढ रहे हैं। फिर हमें उसी माइनिंग साइट का सीन दिखाते हैं, वहां पे माइनिंग चल रही है और ये दोनों लोग अभी वहां पे देख रहे होते हैं। देन हमें एक और आदमी को बताते हैं, वो एक मीटर में देख रहा होता है और फिर वो मशीन को रुकवा देता है एंड देन वो इन दोनों के पास आते हुए कहता है, मैंने आपकी बताई हुई लोकेशन तक माइनिंग कर दी है और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। देन वो लड़की कहती है, ओ तो प्लीज अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखो। देन वो आदमी कहता है, क्या कंटिन्यू? हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ तक आ चुके हैं, सिक्योरिटी की तरफ से देखा जाए तो इस एरिया से इतना ज्यादा डीप हम नहीं जा सकते हैं, अगर हम इससे भी ज्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ के पिलर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से माइंड कोलैप्स कर जाएगी। पहले तो ये लड़की चुपचाप इसकी बातें सुनती है, फिर वो कहती है, ठीक है फिर तो अब तुम्हें इसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। वो आदमी बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो पीछे से कहता है, क्या आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने पहले ही एग्री किया था कि हम आपकी खुदाई में मदद करेंगे, हमने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला है। देन वो लड़की कहती है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, अगर तुम मेरे कहे अनुसार खुदाई करते रहते हो मैं तुम्हें 5 गुना पे कर सकती हूँ, वो भी इंस्टेंटली। देन ये वर्कर भी हैरान हो जाता है, 5 गुना? की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें इंटेंसिव माइनिंग का डे 4 दिखाया जाता है, जहां पर सबके हथियार नीचे गिरने लग जाते हैं और सब लोगों के हाथ पैर की हड्डियां जवाब दे चुकी होती हैं, कोई भी अब नीचे से उठ ही नहीं पा रहा होता, सब अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। और यहाँ पे टीचर भी कहने लग जाती है, क्या तुमने साइलिंग और चांगलिंग को देखा है? देन यहाँ पे बच्चे भी कहता है, नहीं आज तो मैंने इन लोगों को नहीं देखा, और हाँ मैंने तो उस पागल को भी नहीं देखा जो रोज इंस्टेंट नूडल खाते रहता है, मैंने तो उसे कितने दिनों से नहीं देखा, शायद वो तो इतने काम को देख के स्नीकली वहां से भाग गया है। ये सुनकर तो टीचर भी अपना सर पकड़ लेती है, वो कहती है, हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरा पहला इंटर्नशिप है, वो भी टीम के साथ, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे साओ ये और चांगलिंग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ये दोनों घूम रहे होते हैं। पीछे से चांगलिंग कहता है, हे ये माइनिंग एरिया इस जगह नहीं जहाँ पर हम आ सकें, तो क्या तुझे सच में लगता है वो बंदा यहीं पे ही है? देन ये भी कहता है, नहीं पक्का नहीं पता। देन ये भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है, क्या पक्का नहीं पता? देन वो कहता है, हाँ हमने पूरा माइनिंग एरिया छान मारा है और अब अगर हमें हो सकता है तो वो यहीं पे ही होगा। देन ये बंदा भी कहता है, हे मैं मिस एन के साथ कोई लफड़ नहीं करना चाहता, अगर तो ये सच में नहीं पता है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। देन हमारा सीन होता है और हमें हमारे हीरो का सीन दिखाते हैं, वहाँ तो अपने कार्ड्स गिनने में लगा होता है, वो सीधा कार्ड्स बना ही रहा होता है जब से, एंड देन वो एक कार्ड को पूरा कंप्लीट भी कर लेता है एंड फाइनली वो 300 कार्ड्स को कंप्लीट कर लेता है। देन वो एक कार्ड को आसमान में लहराते हुए कहता है, हो गया, अब फाइनली 300 हो चुकी है मेरी एनर्जी, इसके लिए मैं 4 दिन लग गए, मैं तो कितना बड़ा वाला जीनियस हूँ और अब मैं फाइनली इस कार्ड को यूज कर सकता हूँ। ऑसम बुल, चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी दम है। देन वो अपनी कार्ड को यूज करने के बारे में सोच रहा होता है एंड देन वो अपने कार्ड को बाहर निकालता है और वो कहता है, हे ऑसम, और तभी कुछ सामने देखता है और एकदम से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड देन वो हमें दिखाया जाता है कि वहां पे ये दोनों भी आ चुके होते हैं एंड देन यहाँ पे ये चिल्ला रहता है, हे क्या तू माइनिंग को चुरा रहा है, क्या तुझे पता भी है इसकी क्या सजा है? देन अपने भी सोचता है, ओह शिट। फिर लोग हंसते हुए कहता है, कितने कॉन्फिडेंस की बात है, मैं तो तुम लोगों से ही आके मिल गया, क्या तुम लोग भी यहाँ पे खो गए हो? देन यहाँ पे ये बंदा कहता है, डम प्ले करना बंद कर, क्या तुझे पता है माइनिंग को चुराने का क्या सजा है अकॉर्डिंग टू सेक्टर 1356 ऑफ माइनिंग एक्ट? इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता तो उससे बोलता है, हे आगे क्या था? देन यहाँ पे ये लंबी चौड़ा भाषा सुनाने लग जाता है एंड देन वो कहने लग जाते हैं और भी ज्यादा बोलने लग जाते हैं। ये बंदा कहता है, हाँ सही बोल रहा है, तूने स्टेट प्रॉपर्टी को छुड़ाया है। देन अपने भी कहता है, हे तुम क्या बोल रहे हो, माइन को छुड़ाना, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? देन ये बंदा भी कहता है, प्रूफ ऑफ कोर्स मेरे पास है, मैंने दूर से ही ये तुम्हारे नौटंकी को बंद करने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, थोड़ी दूर से किया है पर इसकी क्वालिटी बहुत हाई है भाई, हाईटेक फोन निकाल लेता है वो सीधा रिकॉर्डिंग कैमरा के साथ। ये देख के तो अपना ये भी सोचता है, हाँ इतने अंदर हम रिकॉर्ड किया, इतने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, 2 नमूनों ने मेरे को कैसे ढूंढ लिया? देन वो कहता है, हे तो बताओ तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे, ये तो इंपॉसिबल है, तुमने ऐसे ही चांस के साथ मुझे पकड़ लिया। देन सीआईओ कहता है, अगर मैं सच बोलूं तो मैं तुम पे पहले दिन से नजर रख रहा था, तुमसे बातचीत करके मुझे पता चला कि तुम इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से जानते हो और उसी के अगले दिन ही तुम वहां से गायब हो गए, इसकी वजह से तुमने मेरी अटेंशन पाली और अब मैंने तुम्हें ढूंढने का फैसला कर लिया था। फिर वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन पुराण सुनाने लग
जाता है। देन लूमी भी पूछता है, हे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? देन ये भी बताता है, तुम्हारे कप नूडल्स की वजह से। रास्ते में कितने सारे कप नूडल्स छोड़े थे तुमने। सारे सबूत और निशान सिर्फ तुम्हारी तरफ इशारे कर रहे थे। द मिस्टीरियस सेकंड ईयर स्टूडेंट सर लूमिंग। फिर लूमिंग सोचता है, इसीलिए मैं इसके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसके साथ दूर आ गया, लेकिन फिर भी इसने मुझे पकड़ ही लिया। मेरे पास वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ ऑसम बुल कार्ड हैं, लेकिन मेरे पास उतने एनर्जी रिप्लेनिशिंग कार्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ शायद एक ही एनर्जी बुल कार्ड का यूज कर सकता हूँ अभी। बाहर में जाए, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं वहां पे जेल में चला जाऊंगा और मुझे उसका फोन लेके यहाँ कैसे भी करके उससे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना है। देन वो अपना कार्ड निकाल के चलाना जाता है। ऑसम। देन यहाँ पे ये भी दिखा जाता है कि इस बंदे ने तो सीधा वहां पे वो वीडियो डिलीट कर दिया होता है। ठीक है, मैंने फोन में से तुम्हारा एविडेंस डिलीट कर दिया है। ये देख के ये भी कहता है, वो द फक, इसके शरीर से भी पसीने निकलने जाते हैं। अपने हीरो को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है, हाँ ये क्या चल रहा है? देन ये भी कहता है, मैं तो यहाँ अपनी इंट्यूशन टेस्ट करने के लिए आया था और मेरी इंट्यूशन एकदम सही है, चलो तुम अब जेल नहीं जाने वाले हो। देन ये उसके बगल वाला कहता है, अबे गधे कहीं के, ये तो अपना ओनली एविडेंस था एक एक, तो शायद इसीलिए सब लोग तो ये सन ही कहते हैं ना। लूमी को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो पुतले की तरह यहाँ पे खड़ा होता है। देन वो कहता है, तू बिजनेस काम तो काम होता है, मैं तो जा रहा हूँ मिशन के पास। देन अपने ये भी कहता है, अब यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। वो कहता है, मैं ही एविडेंस हूँ। देन तभी यहाँ पे ये बहुत तेज से भूकंप आने लग जाता है। ये चिल्लाता है, वद्दी यहाँ पे क्या चल रहा है? देन यहाँ पे ये भी कहता है, ये तो। देन अपने हीरो कहता है, नहीं ये मुझसे मत कहना भी है कि ये गुफा भी यहाँ पे। देन यहाँ पे वो अपना बैग पकड़ता है और सीधा वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है, सीधा स्टैंड लेके भागने लगता है। देन वो भी कहता है, तुम लोग खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब भागना जल्दी से, भूकंप आ रहे हैं यहाँ पे। देन बहुत सारे पत्थर गिरते हुए दिखाई जाते हैं ऊपर से। यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो रही होती है और यहाँ पे गेट की एंट्रेंस पूरी तरीके से बंद हो जाती है। देन हमें बाहर का भी सीन दिखाया जाता है। ये भूकंप के झटके बाहर भी लोगों को फील हो रहे होते हैं, इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देन एक माइनर अंदर से कहता है, जल्दी से माइंड को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे ये माइंड कोलैप्स करने वाली है। देन यहाँ पे एक वर्कर पूरी तरीके से माइंड में ढह जाता है। वो बहुत सारे वर्कर्स पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। एंड वो कहता है, टीम लीडर हमारे बहुत सारे वर्कर मर चुके हैं। देन यहाँ पर ये दोनों भी सोचते हैं, हाँ ये लोकेशन तो एकदम सही थी, हमने फाइनली उसे ढूंढ लिया। देन वो वर्कर कहता है, ये तो एक दरवाजा है, इतना बड़ा दरवाजा, ये किस चीज का है? फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन वापस इन तीनों पे आता है जहाँ पर ये लोग कह रहे थे जल्दी भागो, ऊपर से रूफ टूट रही है। देन दूसरा कहता है, ये कैसे हो सकता है? एकदम से ये कोलैप्स कैसे हो सकती है? ये जरूर तेरे माइंड को चुराने की वजह से हुआ है। देन लूमी कहता है, मैंने तो कोई पिकेक्स का भी यूज नहीं किया, इसमें कैसे मेरे साथ कुछ हो सकता है? तू बस देख, जैसे ही मैं मिस एन से मिलूंगा मैं सब कुछ उन्हें बताऊंगा। देन अपने हीरो कहता है, हट पहले यहाँ से निकलना है। देन वो मन में सोचता है, माइंड में चोरी का क्राइम बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता उसने जो वीडियो डिलीट किया वो रियल भी था या नहीं। ये इंसान, इस इंसान को तो कोई रीड भी नहीं कर सकता। अब प्लीज ये वहां जाके कोई रियल वीडियो ना निकाल दे। फिर हमारा सीन वापस से वर्कर पे आ जाता है जहां पर इस लड़की ने इसको 100,000 रुपीज को सेंड कर दिया होता है, मतलब इनकी जो करेंसी होती है वो। देन वो वर्कर कहता है, हाँ चलो ये तो ठीक है, तो चलो अब बताओ ये ट्रेजर को कैसे डिवाइड करेंगे? देन वो लड़की कहती है, क्या? देन ये वर्कर भी कहता है, तुमने हमसे नहीं बोला था कि हम जो माइंड कर रहे हैं वहां पे एक ट्रेजर है, और अब यहाँ पे तुम हमें कह रहे हो कि हमने अपनी जानों को खतरे में डाला और तुम्हें ट्रेजर भी नहीं दोगे? देन हमारी ये लड़की कहती है, इसके अंदर कोई ट्रेजर वगैरह नहीं है, इसमें जो भी आइटम है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देन वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? अभी तो ये दरवाजा ओपन भी नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता इसके अंदर क्या है? वैसे भी अभी ये मैटर ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, वरना मैं इस ट्रेजर की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक कर दूंगा और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। देन वो लड़की भी सांस छोड़ती है और वो कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो। देन वो चिल्लाने लग जाता है वर्कर, क्या मैं सच में इसको अपलोड कर दूंगा? देन वो आदमी भी कहता है, क्या मैं इसे सच में ऐसा करने देना चाहिए? देन वो लड़की पीछे मुड़ती है और एक डेडली लुक के साथ कहती है, सबको मार दो, इन सबको मारो, एक एक करके मारो। देन वो लड़की कहती है, क्या ये तो कुछ ज्यादा ही ऑसम है। ये लीडर बोलता है, हे वो क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे पास ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा लोग हैं। देन वो बंदा आता है, इसका हेलमेट से इसको उठाता है, उसका मोबाइल भी नीचे गिर के टूट जाता है। देन वो ऊपर ही उठा लेता है उसको पूरी तरीके से, जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ कहना है, गो लेट मी गो, मुझे जाने दो। देन वो चिल्लाने लगता है, टीम लीडर। देन यहाँ पे ये बंदा एकदम डेडली लुक के साथ कहता है, तुम लोगों के पास हमसे ज्यादा लोग नहीं है। देन यहाँ पे लड़की आती है और इस गेट को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। जैसे वो उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसके अंदर से एक बिजली जैसी कुछ निकलती है और इसका हाथ भी निकल जाता है। वो कहती है, क्या ये तो इंचेंटमेंट है? हाँ, ये गेट इतनी भी आसानी से नहीं खुल सकता, तो लगता है हमें बहुत से लोगों को यहाँ पे मारना पड़ेगा। वैसे इसकी ओपनिंग मेथड क्या ही होगी? देन किसी को एक घुटने की बहुत ही जोर का अटैक पड़ता है और वो उड़ता हुआ आता है सीधा इस लड़की का बगल में गिरता है। ये लड़की उसे नोटिस करती है, वो नोटिस करती है कि इसकी हड्डियां तक टूट चुकी हैं, इसके सारे सर मड़ चुका है पूरा तरीके से। लड़का भी कहता है, यहाँ कोई भी नहीं जो मुझसे फाइट कर सके, यहाँ पे कितने ज्यादा कमजोर लोग हैं ये। देन किसी की गर्दन को लेके रखा होता है वो और उसकी गर्दन को दूर फेंकता है और उसको सर से कुचल देता है। देन ये बंदा पीछे कुछ नोटिस करता है, देन वो उसी की तरफ पढ़ने लग जाता है और वो कहता है, यहाँ एक और मछली है जो जाले से बच गई है, तो ये बताओ कौन सी बेहुदा मछली है? देन हमें दिखा जाता है, ये तो फेटी है जो भगवान से प्रे कर रहा होता है। देन वो लड़का यहाँ पे आता है और ढूंढ रहा होता है। देन वो फेटी को देख भी लेता है। फेटी कहता है, हेलो सर, आप कैसे हो? देन हमारा सीन चलता है और वो बंदा इसको उठा के सीधा नीचे पटक देता है और मोटक कह रहा होता है, हाँ प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। देन ये कहता है, यहाँ पे सिस्टर एक मोटा बंदा है, ये कह रहा है कि ये स्कूल से आया इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ में, क्या करना चाहिए हमें इसका? यहाँ पे किसी तरीके का बैरियर है जो मैंने भी कभी नहीं देखा, इसे क्रैक करने में भी मुझे टाइम लगेगा। जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक तुम इन वर्कर
वर्कर्स की बॉडी को ठिकाने लगा दो और ऐसा लगना चाहिए कि इसी एक्सीडेंट में मरे हैं, और इस बिन बुलाए मेहमान को इसे भी उन्हीं के साथ दफना दो। तो फैटी की बहुत ज्यादा फट जाती है एंड देन ये बंदा भी घटिया से स्माइल देते हुए कहता है ठीक है हो जाएगा। देन वो वहां पे इसको सुअरों की तरह घसीटते हुए ले जाने लगता है और फैटी बहुत जोरों से रो रहा होता है। वो कह रहा होता है वेट वेट वेट, ये गेट की जो बैरियर है मुझे पता है ये कौन सी, मैं एक इल्यूजनिस्ट हूं, मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा हुआ है। उस बुक का नाम है तियानमेन साओके और इस एन्चेंटमेंट का नाम है हाउजी क्विंसी। ये सुन के तो लड़की भी इसकी तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। देन ये लड़का भी कहता है हाउजी वेंजी। फिर इन दोनों ने फैटी को धर लिया होता है और फैटी बोल रहा होता है जनरली एन्चेंटमेंट का पासवर्ड बहुत सारी चीजें होती हैं, कीज होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये एन्चेंटमेंट इन सारी एन्चेंटमेंट से पूरी तरीके से डिफरेंट है। जनरली कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इसको गैस ही नहीं कर सकता कि इसको कैसे ओपन करना है। देन लड़की कहती है ओ तो बताओ मुझे तुम इसे कैसे ओपन करने वाले हो, अगर तुमने इस गेट को ओपन कर लिया तो हम तुम्हारे साथ एक डील करेंगे, हम नहीं तुम्हारी जान को बख्शेंगे बल्कि एक चीज को छोड़ के तुम इस गेट के अंदर से कुछ भी ले सकते हो और या फिर तुम पैसों के लिए भी पूछ सकते हो। देन फैटी कहता है क्या सच में? देन पीछे वाला बंदा भी कहता है हाँ मेरी मिस कभी भी झूठ नहीं बोलती, तुम यहाँ कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मोटो भी कहता है हाँ ठीक है तुम्हें बताऊंगा। देन ये बताने लग जाता है इस एन्चेंटमेंट को जो चाहिए वो कोई बढ़िया से स्पेल से या कोई कैलकुलेशन या कुछ पासवर्ड नहीं है, बल्कि इसे चाहिए बस एक स्ट्रॉन्ग अटैक। कोई भी इसे पहली बार देखेगा तो हर चीज को ट्राई करेगा लेकिन उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड सुनकर तो ये लड़की भी हैरान हो जाती है। देन ये लड़का कहता है एक स्ट्रॉन्ग अटैक, हाँ। देन यहाँ पे लड़की कहती है ब्रदरफुल आप कोशिश करो। देन वो भी कहता है हाँ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अटैक करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है। देन वो अपने हाथ बांध लेता है, वो पूरी नसें बाहर जाती है, वो फुल स्पीड में जाता है और पूरी ताकत के साथ एक पंच लगा देता है, बहुत ही जोर की मेटल की साउंड की आवाज आती है बूम करके। एंड देन ये दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एंड देन वो देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारी शॉकवेव्स तो निकलती हैं पर उसे तो एक स्क्रैच भी नहीं आता। देन ये बंदा भी कहता है इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो बंदा सब बकवास कर रहा है। देन भट्टी भी कहता है नहीं ये मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ ऑल्दो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर इतनी बड़ी फॉर्मेशन में आपके अकेले से फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत से लोग चाहिए होंगे जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक रिदम के साथ रिदम होना जरूरी है। ये बहुत ही ब्लॉसमिंग द मंथ एंड द फर्स्ट मंथ, ये इसका पासवर्ड है 1456 जून 6 लुक्स लाइक गुजू। ये सुन के तो ये बंदा बिल्कुल ज्यादा चुप ही रह जाता है। तो वैसे मेरे क्लासमेट यहीं पे ही है, मैं अगर उनको बुला लूं यहाँ पे वो धमाके वमाके करेंगे, धमाकों में ये आसानी से ओपन हो सकता है। लेकिन लड़का भी कहता है सिस्टर ये बस हमें बेवकूफ बना रहा है, इसे यहीं पे दफना देते हैं। दोनों लड़की मन में सोचती है तियानमेन साओकेन, एक बार मैंने अपने मास्टर से सुना था ये बुक सच में एग्जिस्ट करती है। देन वो कहती है ठीक है हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे, देन तुम्हारे क्लासमेट्स का भी वही हाल होगा। देन ये बंदा भी कहता है हाँ ठीक है मैं जरूर एब्सोल्युटली कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देन लड़के कहती है हाँ कोशिश तो करके देख। फिर मोटा सांस छोड़ते हुए बोलता है हाँ ये सब तो ऑब्वियस था, अगर मैं भी इनकी जगह पर तो मैं भी बिलीव कर लेता इस पे, तो जैसे ही मैं अपने क्लासमेट से मिल जाऊंगा वैसे ही मैं एकदम ही सेफ रहूंगा। मेरे क्लासमेट्स उतने भी स्ट्रांग नहीं है पर मिसियन वो 3 स्टार एलिमेंटिस्ट हैं, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी दिखती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। भले मिसियन इनसे हार जाती है पर वो इतना टाइम तो निकाल ही पाएंगे जब तक रेस्क्यूअर्स यहाँ तक आ सकें, और इनके पास तब कोई चांस ही नहीं होगा, ये यहाँ से भाग तो जाएंगे लेकिन इनके पास मेरा नाम पूछने का कोई टाइम ही नहीं होगा। मैं कितना ज्यादा होशियार हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना अगर तुम कुत्तों के साथ रहोगे तो खुजली तो तुम्हें मचेगी। मैं रिसेंटली तो मिस ब्रदर लूमिंग के साथ था तो मेरा आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर मैं इन दोनों का विषय दिखा जाता है, ये कह रहे होते हैं कि कैसे कैसे इनकी बॉडी को कहाँ दफनाना है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और चैंग लूमिंग की शिकायत लगाने के लिए वहां तक आ चुका होता है, वो चिल्ला होता है मिशियन ये लूमिंग। देन यहाँ पे लूमिंग को सीन दिखाता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। देन सावे को भी दिखाते हैं, वो भी बहुत हैरान होता है और ये भी देखता है, ये बहुत हैरान होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्या चल रहा है। देन यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं हमारी इस गुफा की इकलौती एग्जिट वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। देन यहाँ पे ये बच्चे भी कह रहे होते हैं यहाँ पे चंगलिंग और सावे आ चुके होते हैं। फिर हमें किसी का सुंदर सा फोन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है। देन हमें बताते हैं ये तो वही लड़की है जिसपे हमारे मोटे का दिल आता है। ये लड़की कह रही होती है मिसियन मेरे फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। देन लोग भी कह रहे होते हैं हाँ मेरे में भी नहीं पकड़ रहा है, यहाँ के सिग्नल तो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। देन मिस एन भी कहती है हमें क्या करना चाहिए, इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाहर वालों को इतने बड़े एक्सीडेंट का पता अब तक तो चल ही गया होगा, अगर हम उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं तो फिर वो लोग जरूर जल्दी रेस्क्यूअर्स को भेजेंगे, किस्मत से हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, तुम्हें बस बैठ के बस इंतजार ही करना है। देन यहाँ पे शवी कहता है हाँ मैं भी ये सोचता हूँ कि यहाँ कुछ बुरा ना हो। देन वो बंदा भी कहता है ए चुप रह, मुझे पता है तेरा मुंह कितना बड़ा चलता है। देन वो कहता है हाँ ठीक है मैं चुप रह जाता हूँ। यहाँ लूमिंग भी सोचता है ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ समय के लिए तो शांति है, ये लोग मेरी कंप्लेन नहीं करने वाले हैं, पर मुझे ये अनईजी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। देन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है हाँ वो फैटी पेंगाई वो मिसिंग है, वो कहाँ हो सकता है। देन वो वहाँ पे एकदम से देखता है, वो सोचता है हाँ ये यहाँ पे कैसे आया। देन वो हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही यहाँ पे आ रहे होते हैं वर्कर्स के साथ। देन वो भी खुशी के बाद चिल्ला पड़ता है जाओ पेन तो तुम यहाँ हो, सही टाइम पे आए हो, वैसे तुम थे कहाँ पर। देन यहाँ पे मोटा कहता है ब्रदर लू। देन यहाँ पे वो आता है सीधा उसकी गर्दन में हाथ डाल के कहता है फक मुझे तो लगा तू यहाँ पे जिंदा ही नहीं होगा, अब तक तो मर गया होगा जॉब करते करते। देन वो भी कहता है ब्रदर लू ऐसे मुझे श्राप तो मत दो। देन वो भेजते हुए कहता है हाँ चलो बता तू यहाँ पे कैसे आ गया इतने वर्कर्स के साथ। देन वो कहता है ये एक लॉन्ग स्टोरी है, पीछे दिखाया जाता है ये दोनों इससे घूर रहे होते हैं। वो कहता है हाँ मैंने इन वर्कर्स को बाद में देखा एंड देन ये लोग ने बताया कि यहाँ पे सीक्रेट एरिया मिला है। यहाँ पे ये लोग भी सब बहुत हैरान हो जाते हैं, ये सुनकर सभी लोग पागल हो रहे होते हैं, सब लोग इसी को कोलैप्स को सीक्रेट एरिया की डिस्कवरी से जोड़ने लग जाते हैं। देन ये सब लोग इस फैटी से ही पूछने लग जाते हैं कहाँ है। देन फैटी बोलता है एवरीवन सब लोग ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। फिर मैं सुंदर लड़की को दिखा देते हैं, ये घबरा रही होती है सीक्रेट एरिया को सुन के, मिशन को बोलने जाती है। देन यहाँ पे ये बंदा भी कहता
कहता है सीक्रेट एरिया, ये सही भी हो सकता है कि नहीं? देन यहाँ पे लूमिंग भी सोचता है द सीक्रेट एरिया, लूमिंग की मेमोरीज में ये है तो ये इसे एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस कहा जाता है और इसे एक सो कॉल्ड सीक्रेट एरिया एक अदर ही वर्ल्ड में होता है, ये किसी की टॉम्ब होती है। सालों के इवोल्यूशन और एनर्जी के नरिशमेंट से ये एरिया बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व्ड रहता है और बहुत सारी मेहनत के बाद वो वेरिएबल केव वर्ल्ड बन के तैयार होता है, जिसे सब लोग सीक्रेट एरिया कहते हैं। वैसे ज्यादातर अनडिस्कवर्ड सीक्रेट एरियाज इंचेंटमेंट और ट्रैप से भरे हुए होते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स के ट्रेजर्स और चीट्स को पाने के लिए लोग अन्य मारने पे उतर आते हैं। जब भी कोई सीक्रेट एरिया खुलता है तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में एकदम सेंसेशन सी मच जाती है और सब लोग दौड़ पड़ते हैं। ये फैटी, ये तो पैसों का भूखा है, अगर इसने ऐसी चीज ढूंढी होती तो ये तो अभी तक खुशी से नाच गा रहा होता है, लेकिन अभी इसका लुक देख के तो ऐसा लगता है हाँ मुझे इसी से पूछना ही पड़ेगा। फिर हमें फैटी को भी दिखाते हैं जिसने सब कुछ सबको बता दिया होता है, हाँ वो इंचेंटमेंट जिसमें हमें सब लोगों की मदद चाहिए होगी। देन सब लोग भी कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। देन वो भी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो गहरी सांस लेता है और वो सोचता है हाँ मुझे नहीं लगा था यहाँ पे एंट्रेंस ही बंद होगी और अब मेरे को बस एक टाइम पे एक ही कदम लेना पड़ेगा और मुझे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम बाय करना पड़ेगा, इन दो मॉन्स्टर्स को भी ठिकाने पे कैसे लगाना है वो भी सोचना है। फिर लूमिंग को दिखाते हैं वो कहीं पे जा रहा होता है एंड देन हाँ ये चीज मोटा भी नोटिस कर लेता है। वो देखते हो जिस देख के वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उसके शरीर से पसीना आने लग जाते हैं और यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम क्या कर रहे हो? देन अपने लूमिंग की सोचते हुए कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है इनहेंस परसेप्शन की, जिसकी वजह से मुझे समझ में आता है मेरी नाक बहुत ज्यादा तेज है, मुझे बहुत कुछ स्मेल हो रहा है, मैं एक स्मेल को महसूस कर पा रहा हूँ। वो स्मेल लूमिंग की ऐसी बातें सुन के मोटा तो पूरे उंगलियां चमाने लग जाता है नाखून की जगह। वो अपना हीरो यहाँ पे कहता है ये स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है, ये किस टाइप की स्मेल है? ये थोड़ी स्वीट थोड़ी ऑब्स्टिकल, यहाँ पे थोड़ी सी फिसी है, इसमें थोड़ा और भी जोड़ा है और ये स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये तो थोड़ी ब्लडी स्मेल है। देन यहाँ पे ये लोग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, ये लोग सोचते हैं क्या ब्लडी स्मेल, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही, क्या इसके पास कोई कुत्ते की नोज है? तो यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनर्स के पास से अंदर से ब्लडी स्मेल क्यों आ रही है? देन यहाँ पे मोटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है ब्रदर लू क्या तुम हम सबको मरवाना चाहता है? या ये दोनों भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है हाँ यहाँ पे कोवर्कर्स तो पूरे दबके मर चुके हैं पर यहाँ कोई ट्रिक्स ज्यादा नहीं है। देन यहाँ पे वो लड़का भी कहता है लूमिंग क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम्हारे अंदर से ब्लडी स्मेल क्यों आ रही है? तो लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि लड़की एकदम डेडली लुक दे रही होती है अपने हीरो को, फिर वो एकदम से उसके सामने झुक जाती है। हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है हाँ ये क्या चलो। यहाँ पे लड़के को दिखाया जाता है, वो कह रहे होता है मुझे माफ कर देना, इन दिनों मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। ये सुनकर तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग कोई कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे सब लोग टॉपिक चेंज करने लग जाते हैं, अपना कोई नई चीजें बनाने लग जाते हैं, एंचेंटमेंट को देखने लग जाते हैं। लोग कहते हैं चलो जल्दी सीक्रेट एरिया में चलो। देन यहाँ पे सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं एकदम सही, सब लोग करने लग जाती है मिशन। किसी को कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सब लोग आराम से चलो। मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे जल्दी से रेस्क्यूअर्स के यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। तभी वो लोग तो वहाँ पे जा चुके होते हैं। जब रेस्क्यूअर्स आएंगे तो सारी चीजें तो ये सीक्रेट एरिया की लीडर से डिवाइड कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें जाके जल्दी से चेक करना चाहिए। सीक्रेट रिलम लेजेंडरी सीक्रेट रिलम आ रहे हैं। यहाँ पे कहती है रुको मेरे लिए। हमारे यहाँ पे लूमिंग को दिखाते हैं, वो तो हंस रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा कहता है शव कहता है परसेप्शन इंस्टेंटमेंट, मैंने तो इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। अपना हीरो कहता है मैंने भी कभी नहीं सुना और यहाँ पे मैं भी झूठी बोल रहा था ताकि मैं तो उनको बस प्रोवोक कर रहा था, और लेकिन मैंने कोई स्मेल नहीं सुनी, पर वो लोगों का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। शव कहता है हाँ ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें प्रॉब्लम के बारे में पता है। देन अपना हीरो कहता है मैं इतना भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, वैसे तुम क्या कहते हो? देन अपना ये शव कहता है हाँ मेरी गट फीलिंग कहती है हमें जल के यहाँ पे देखना चाहिए। ये सुन के अपना हीरो भी शौक कर जाता है। देन वहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है वापस सीक्रेट एरिया की तरफ, जहाँ पे सब लोग पहुंच चुके होते हैं। ये नजारा इन बच्चों ने पहली बार देखा होता है, तो सब लोग इसमें देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोग जरूर अमीर होने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा मोटा यहाँ पे बोलने लग जाता है सब लोग मेरी नोट्स को फॉलो करते जाओ, मेरी रिदम को फॉलो करो, जैसे जैसा मैं करते आ रहा हूँ उसी लय में तुम भी आगे बढ़ते रहना। इस सुंदर मेलोडी के अंदर ये स्टील का दरवाजा जरूर खुलेगा। ये सब देख के बच्चे थोड़े हैरान तो हो रहे होते हैं, पर वो लोग भी इसको फॉलो करने लग जाते हैं। पर तभी अपना ये मोटा भी एक अलग ही तरीके का लिरिक्स गाने लग जाता है, कोई तापू ता दो दो कुछ तभी गा रहा होता है, डांस कर रहा होता है। इनके लिरिक्स अलग ही होते हैं। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और एक जोर की आवाज के साथ बोलता है सब लोग जितना चाहो उतना ज्यादा अटैक करते रहो, हमसे कुछ ही कदमों दूर बहुत सारे मैजिकल ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स या बहुत सारी पावरफुल मिस्ट्री और चीजें हैं, तो सब लोग आगे बढ़ो, इस दरवाजे को तोड़ दो। तो ये पढ़ सुन के तो सारे बच्चे एकदम जोश से भर जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके की पावर सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपनी अपनी पावर्स का सब लोग एक साथ ही इस्तेमाल करके एक ही पॉइंट पर अटैक करने लग जाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है इन पावर्स के अटैक के साथ, और चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है और धीरे धीरे करके ये रोशनी शांत होने लग जाती है। एंड तभी अपना ये मोटा भी कहता है अब क्या करूं, सब लोगों की रिदम तो एकदम परफेक्ट थी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? धर्म रोते हुए सोचता है ब्रदर लू प्लीज बचा लो मुझे। फिर तभी लोग यहाँ पे सब लोग अटैक कर ही रहे होते हैं, सबकी मैजिकल एनर्जी खत्म सी होने लग जाती है। एंड ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, ये खिंचा रहे होते हैं मेरी मैजिकल एनर्जी तो पूरी खत्म ही हो गई। और तभी को चिल्लाता है सब लोग रुक जाओ, अब तक तो गेट ओपन हो जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां से एक लाइट निकाली होती है, लेकिन उस गेट पे एक खरोच भी नहीं आया होता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं क्या हमने तो पूरी तरीके से रिदम को फॉलो किया था, फिर ये खुला क्यों नहीं है? सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं ये खुला क्यों नहीं, इतना ज्यादा पावरफुल है। देन यहाँ पे मोटा भी कहने लग जाता है सब लोग
सब लोग मेरी बात सुनो। फिर वो घूटने पे आता है और वो कहता है मैं बस झूठ बोल रहा था, मैं बस अपनी वाहवाही कराने के लिए ब्रेक कर रहा था, मैं मुझे माफ कर दो सब लोग। बस वो सबके सामने झुक जाता है ऐसे ही और सब लोगों से फिर माफी मांगने लग जाता है जोरों जोरों से। और सब लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है आप क्योंकि वो अब सीधा ही लातों से मारने लग जाता है उसको। तभी ये बंदा भी कहता है अब क्या करें, उस मोटे ने तो हमसे झूठ बोला था। तभी ये लड़की कहते हैं मैं एक रास्ता ढूंढूंगी इस दरवाजे को ओपन करने के लिए, तुम इन सब लोगों से डील खुद कर सकते हो, लेकिन हाँ उस लूमिंग को जिंदा छोड़ना, मैं उसे घर तक लेके जाऊंगी। दिन वो बंदा कहता है क्या घर पे लेके जाओगी, क्या क्या हुआ सिस्टर, तुम क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हें वो पसंद आने लगा है। फिर ये लड़की एक डेडली लुक के साथ कहती है मैं उसे टुकड़ों में बांट दूंगी, उसकी आंखों की गोटियां बाहर निकाल लूंगी, उसकी जुबान को उसकी हलक से खींच दूंगी, फिर उसे मटके में भर के उसे धीरे धीरे करके मरते हुए देखेंगे। ये बात सुन के तो इस बंदे की बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाता, उसके सही से पसीना आने लग जाता है। तभी यहाँ लूमिंग को दिखाते हैं, यहाँ पे उस गेट को स्कैन कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसका दोस्त आता है, वो कहता है क्या तुम्हारे पास इसको खोलने का कोई एक तरीका है। देन लूमिंग कहता है ऑफ कोर्स, ये तो मेरे लिए एक केक खाने जिसके बराबर है, अभी अगर तुम्हें इस पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन इस गेट को ओपन करना मुझे प्लस माइनस के सम सॉल्व करने जैसा है। देन ये बंदा कहता है क्या सच में। फिर लूमिंग उस गेट को उंगली करते हुए सोचता है हर चीज के एक रूल होते हैं, अगर तुमने वो रूल समझ लिए तो तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। एंड देन वो उसकी उंगली से कुछ एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है और फिर वो सोचता है बस अपनी बॉडी से एनर्जी निकाल के इस एन्चेंटमेंट में ट्रांसफर करो और इसे जैसा चलाना चाहता है वैसे फॉलो करने दो। फिर अब बस मेरे लिए ये एन्चेंटमेंट अब कोई एन्चेंटमेंट है ही नहीं, बस ये एक फॉर्म है डाटा का, और मेरे जैसे प्रोग्रामर के लिए ये डाटा का फॉर्म सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। देन वो सोचता है हाँ मिल गया, अब बस इसे टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन। और फिर तभी कुछ होता है, इसके तो उसके पीछे से एक लाइट सी निकलती है और वो पीछे मुड़ के देखता है हे क्या क्या लूमिंग कहाँ गया, अभी गेट के सामने तो खड़ा था, कहाँ चला गया एकदम से ये। देन हमें अंदर लूमिंग को दिखाया जाता है, वो अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है, वो अंदर आके गहरी सांसें छोड़ रहा होता है। एंड देन वो देखता है ये कौन सी जगह है, क्या हुआ अभी मेरे साथ, ये मैं कहाँ गया हूँ। फिर वो आसपास देखने लग जाता है और उसे सामने ही एक बड़ा सा जायंट दरवाजा दिखाया जाता है। देन अपने कहता है क्या ये हो सकता है कि ये सो कॉल्ड वही इंचेंटमेंट एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो, मैंने उसे ट्रिगर कर दिया जिसकी वजह से मैं सीक्रेट एरिया में आ चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बस अकेला हूँ। देन वो आसपास देखने लग जाता है और फिर वो एक स्माइल देता है और फिर वो कहता है मैं अकेला हूं तो मतलब यहाँ के सारे ट्रेजर्स मेरे और यहाँ की सारा मेरी। देन फिर वो एक गाना गाते हुए डांस करने लग जाता है, यहाँ से इधर इससे उधर हर जगह से डांस करने लग जाता है, लिरिक्स का कोई मतलब है नहीं। फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है एंड देन वो कहता है अपने गाने ही गा रहा होता है वो बस आगे बढ़ते बढ़ते। एंड देन वहाँ पे उसे कुछ दिखाई देने लग जाता है, वो कहता है इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, ये सीक्रेट एरिया एक तरीके का मेज लग रही है मुझे, मैं फिर यहाँ से जाकर देखता हूँ। उसे एक सीक्रेट सी जगह मिलती है और वहाँ पे वो देखने लग जाता है और वहाँ पे उसे दिखाई जाता है एक ट्रेजर चेस्ट, तुरंत ही भाग के जाता है उस ट्रेजर चेस्ट की तरफ और उसे ओपन कर देता है और सोचता है इसमें तो बहुत कुछ मिलेगा। फिर वो एकदम चुप रह जाता है, उसे मिलता है बस एक पीस ऑफ पेपर। फिर उस कागज के टुकड़े को लेके पढ़ने लग जाता है, उसमें लिखा होता है खुशनसीब इंसान तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं एक ट्रैप करने के लिए इस बैरियर के अंदर। ये एक तरीके के गेट की फैंटेसी मेज है, इसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी टाइप के रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे ओवरकम कर लिया तो तुम इस एन्चेंटमेंट गेट को पार कर जाओगे। तुम्हें अब इस मेज को पार करना है तुम्हारी मौत से पहले, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसोर्सेस नहीं है। मैं इस कागज के टुकड़े को पढ़ के बहुत हैरान हो जाता हूँ, सोचता है क्या ये तो अभी तक तो बहुत सिंपल लग रहा था, ये एक इन्फिनिट मेज है, मतलब कि इन्फिनिट मतलब। फिर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है यहाँ पे तो कोई सप्लाईज भी नहीं है, इन्फिनिट मतलब ये तो कभी भी खत्म ही नहीं होने वाली, मुझे जल्द से जल्द करके सेंटर में पहुंचना पड़ेगा या फिर इस मेज के एग्जिट तक पहुंचना पड़ेगा। मैं कैसे जा सकता हूँ, खुद को सेंटर मानूं और यहाँ से जानूं, तब भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये एक इन्फिनिट मेज है, तो अब मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। तभी उसे कुछ अजीब सी फीलिंग लाने लग जाती है, वो कहती है क्या ये मेरा अंत है। देन उसके मुंह से कुछ अजीब से उल्टी जैसा मन होता है और उसके अंदर मुंह के अंदर से कुछ निकलता है, वो होता है वही बिल्ला, उसके मुंह में वही ओरिजिनल कार्ड होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है हे तुम मेरे ओरिजिनल कार्ड इसके साथ क्या कर रहा है। देन वो सोचता है, एकदम से वो बिल्ला भागने लग जाता है एंड देन अपने लोहे में कहता है रुक जा तू घटिया बिल्ले, तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे मेरा ही ओरिजिनल कार्ड लेके जा रहा है, वो मेरा लाइफ पाउंड मेरी जिंदगी है वो पूरी की पूरी। देन वो भाग रहा है बिल्ला, लेकिन लोहे उसकी तरफ भागे जा रहा होता है। यहाँ पे बाहर का भी सीन दिखाया जाता है हमें। ये लड़की इसी गेट की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, वो सोचती है इस गेट के अंदर एक ट्रैप लगा हुआ है हिडन तरीके का, उसमें एक इन्फिनिट क्रिएटर के रिस्पेक्ट में बना हुआ है। लूमिंग इस गेट के अंदर से एकदम से डिसअपेयर हुआ, क्या वो उस बैरियर के ट्रैप में फंस गया। उस बच्चे ने यहाँ पे जितने भी अटैक्स यहाँ पे करवाए थे वो तो एक डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इन स्टूडेंट्स की पावर तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये उस क्रिएटर की पावर के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये तो आखिर जिसने बनाई थी इंसिडेंट वो एक तरीके का लेजेंड था। देन वो उस गेट के पास जाकर कहती है क्या मुझे अब इस ट्रैप में आगे जाना चाहिए, नहीं ये बहुत रिस्क हो जाएगा। देन उस गेट को ऊपर से धक्का देती है तो वो गेट ही ओपन हो जाता है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता यहाँ पर। यहाँ फेटी सबसे पिट रहा होता है, वो कह रहा होता है एवरीवन प्लीज अभी रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे भी किसी ने फोर्स किया था। यहाँ पे बच्चे भी कह रहे थे फोर्स, तो यहाँ पे किसने फोर्स किया होता है। देन यहाँ पे वो भी कह रहे होते हैं ये तो फिर उसके ऊपर एक सड़क बनती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे वही बंदा खड़ा हुआ होता है। वो जिसे देख के तो ये बंदा अपना मोड़ा बहुत ज्यादा डर रहा होता है, इसकी लाल लाल आंखें चमक रही होती हैं। देन वो एक इशारा करता है, वहाँ देखो, यहाँ पे वो बच्चे इशारा कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि गेट ओपन हो गया। देन यहाँ पे ये फेटी भी कहता है क्या गेट कैसे ओपन हो सकता है। देन यहाँ पे ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, गेट अपने आप ही ओपन हो गया था क्योंकि
तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ माहौल पूरा सेट हो चुका है, सभी बच्चे एकदम लाइन से लग के तैयार हैं। फिर एकदम से सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, वो कहते हैं सब लोग जल्दी भागो, जो सबसे पहले जाएगा उसे सबसे पहले मिलेगा। अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स खतरे और बहुत सारी नई नई चीजें हैं। तभी हमें इस लड़की को भी दिखाया जाता है, ये लड़की कह रही होती है एकदम से ये गेट कैसे ओपन हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का लूमिंग, देन हमें लूमिंग को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लूमिंग तो किसी को चुम्मे चाटी कर रहा होता है, वो कहता है ब्रदर कैट मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे प्यारी रिलेटेड कैट हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से जाने वाली हो, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे। ब्रदर कैट तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर एग्जिट है, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? तो चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मुझे यहाँ पे चीजें लेने देते हो तो मैं तुम्हें एक चीज दिलाऊंगा, चलो मैं तुम्हें एक ड्राइड फिश दिलाऊंगा बाद में, और कैन फूड और भी बहुत चीज, चलो जो चाहिए तुम्हें वो ले जाऊंगा, या फिर एक क्यूट किटी भी दिला सकता हूँ। फिर तभी यहाँ पे ये तो हंस रहा होता है, पर बिल्ली को ये पसंद नहीं है तो उसकी आंखें चमकती है और वो एक रक्त देता है पूंछ की। इससे का ठरकी बिल्ला समझ रखा है तुमने? ठरकी बिल्ला वाली सीरीज देखनी है तो तुम लोगों को जाना पड़ेगा मेरी सीरीज चैनल पे, वहाँ पे तुम लोगों को दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। फिर हमारा सीन होता है, यहाँ पे बच्चों का सीन आ जाता है, यहाँ पे भी बच्चे फालतू बकवास कर रहे होते हैं, पर मैं समझाऊंगा नहीं, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। देन यहाँ पे ये लोग अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक बंदा पिलर को घूर के देखने लग जाता है, पर तभी पिलर भी उसे घूर के देखने लग जाता है। ये सारे यहाँ पे सारे पिलर्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और तभी ये बच्चे भी देख रहे होते हैं क्या ये सब क्या चल रहा है। देन यहाँ पे से एक जोरदार सी लाइट निकलती है, ये इन लोगों की तो आंखें बंद हो जाती हैं सारियों की। फिर सब लोग एकदम से देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं एक नीचे से हाथ निकलता है जिसके हाथ में एक कार्ड होता है, जिसे देख के सब लोग वहाँ पे ढेर लगा लेते हैं, सब आपस में बकवास कर रहे होते हैं, ये कितना अच्छा कार्ड है, कितना अच्छा पैटर्न है, कितना अच्छा टेक्चर है, इसे बेचेंगे तो कितना अच्छा पैसा मिलेगा। देन यहाँ पर कोई आ रहा होता है और ये लोग तो फालतू के अपनी बकवासी कर रहे होते हैं। फिर तभी बंदा आता है, एक बच्चे को सर पकड़ता है और सीधा जमीन पर दे मारता है, ये जिसकी बच्चे की चीख निकल जाती है, लेकिन इस बच्चे का सर तो अब तक फट चुका होता है, नीचे की जमीन भी फट गई होती है। ये कहता है मुझे माफ करना सब लोग, पर इस चीज को तुम टच नहीं कर सकते। बच्चे ये देख के बहुत हैरान हो गए होते हैं, ये कह रहे होते हैं ये तो एक माइनर है। दिन यहाँ पे ये बोल रहा है मैं फू हांगमैन, एक 3 स्टार वॉरियर, ये कार्ड मेरा है, और हाँ अगर तुम लोग सर्वाइव करना चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हमें इसका सीन भी दिखाया जाता है, ये तो पूरी तरीके से मर चुका है, इसके सर में पत्थर घुस चुके होते हैं। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये तो 3 स्टार वॉरियर है, कल हम जैसे 1 स्टार कल्टिवेटर्स के बीच में एक 3 स्टार वॉरियर का होना तो मतलब सिर्फ सीप के झुंड में एक वुल्फ का होने के बराबर है। फिर बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, एक दूसरे की तरफ हामी भरते हैं, आंखों से आंखों में इशारा करते हैं। फिर कोई कहता है हाँ पर यहाँ एक ऐसी भी ताकत होती है जिसका नाम होता है टीम वर्क। फिर एक जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ जाता है बंदा और चिल्लाता है हम सब लोग आज इसे बताएंगे कि असली ताकत कहाँ होती है। देन ये बच्चा देखता है, ये बंदे को देखता है, बस कुछ निकलता है, बस उसकी तरफ हाँ करता है। फिर तभी ये बच्चा भी आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रुकता है, फिर पीछे देखता है कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा है, फिर वो कुछ नहीं बोलता, पीछे बोल के चिल्लाने लगता है ए घटिया इंसान तुम लोग क्यों डर रहे हो इतना। देन वो भी बोलता है तू ही गधा है, हमारी रैंक के बीच में 2 रैंक का डिफरेंस है, हम कुछ नहीं कर सकते मिलकर भी। देन वो भी चिल्लाने लगता है ए किसे पता है एक माइनस के बीच में 3 स्टार वॉरियर कहां से जाता है, हो सकता है ये फेक हो। फिर तो पीछे से कोई चिल्लाता है ये कोई मायना नहीं है, ये यहाँ पे आए ही इस कार्ड के लिए। देन यहाँ पे मिस एन भी आ चुकी थी अपनी टीम के साथ, यहाँ सारे बच्चे उनकी तरफ आ जाते हैं और चला तो मिशन मिशन ये बच्चा यहाँ की सिचुएशन चलाने जाते हैं सब लोग। फिर मिशन बच्चों के साइड करते हुए कहती है हाँ ठीक है तुम लोग पीछे हटो, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तो यहाँ पे भी कहता है मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, मुझे नहीं लगा था यहाँ पे कोई 3 स्टार वॉरियर भी हो सकती है। देन यहाँ पर ये लड़ी भी कहती है हाँ मैंने वहाँ पे सारी कॉप्सेस देखी हैं वर्कर्स की, वो कोई भी ज्यादातर लोग वहाँ पे फाइट करते हुए मरे हैं, ये सब कुछ तुमसे ही कुछ लेना देना है ना। पर चलो वो इन्वेस्टिगेशन तो स्पेशलिस्ट देखेंगे, पर ये जो बच्चे के साथ तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। देन वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, उसकी आंखें चमकने लगती है। देन आप ये बच्चा तो कोई बंदा कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता है। और वो कहता है हाँ शुरुआत में तो गेट तुमने ओपन किया उसके लिए मैं बस ये कार्ड लेके यहाँ से जाना चाहता था, पर अब जब तुम मेरे रास्ते में आई रही हो तो मैं तुम सबको मार दूंगा। देन वो फुल स्पीड में एक साइको की तरह आगे बढ़ने लग जाता है। ये देख के तो मिशन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं देखती, सीधा डॉज कर जाती है उसके अटैक को। देन ये भी गुलाटी खा के एकदम से एक पोज में जाता है। फिर वो पीछे देखता है हाँ तुमने अच्छा डॉज किया मिस। फिर वो एकदम से उसकी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहा होता है, पर तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि मिशन तो एक पावर का अटैक कंडेंस करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये अटैक देख के वो भी थोड़ा हैरान होता है, पर ये अटैक एकदम से अलग से दिख रहा होता है। वो अटैक से उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा अजीब हो जाती हैं, स्पाइरल बन जाती हैं। देन वो अटैक को अपने हाथ में घुमाती है, उसके साथ साथ विंड भी उसके हाथ के साथ साथ ही घूम रही होती है। फिर वो अपना पूरा अटैक एकदम से स्लैश टाइप करके इसकी तरफ बढ़ा देती है। एक जोरदार आंधी से निकलती है जिसके सामने ये भी कुछ नहीं कर पाता और दूर जाकर एक दीवार में जाकर टकराता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो सब लोग सोच रहे हैं यूजुअली तो मिशन कितनी ज्यादा स्वीट सी लगती है, कितनी काइंड लगती है कि ये सच में मिशन भी है। कोई कह रहा होता है हाँ गधे ये सारी गोल्डेस हैं सीधा अपने अर्थ पे आई है अपने लिए। तो यहाँ पर ये सब लोग फालतू बकवास कर रहे होते हैं, तभी मिशन बहुत ज्यादा हाफ नहीं होती क्योंकि उसने अपना सबसे पावरफुल अटैक के साथ अपनी सारी एनर्जी लगा के किया होता है। पर तभी उधर से एक आवाज आती है तुम्हारा मोमेंटम और अटैक पावर बहुत अच्छी है, पर कितने शर्म की बात है हम दोनों की 3 स्टार में जमीन आसमान का अंतर है। फिर हमें पता चलता है इसको तो एक खरोच भी नहीं आई होती। ये कहता है तुम तो यहाँ स्कूल में नॉर्मल इन्वायरमेंट में बड़ी हुई है, पर मैं बैटल फील्ड में बड़ा हुआ हूँ। देन उस देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है एक एनर्जी आर्मर जिसे देख के बहुत ज्यादा शौक जाती है। वो कहती है एनर्जी आर्मर बहुत पावरफुल होता है, ये इसे अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से फैला के बनाया जाता है, ये पूरी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेता है और किसी भी टाइप का अटैक का ज्यादा असर नहीं होता है। इसकी वजह से इसे तोड़ने के लिए कोई हार्डली पेनिट्रेशन वाली पावर चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास कितनी बुरी बात है, मेरे पास सारे ही अटैक ग्रुप अटैक्स हैं।
वैसे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो सिंगल पॉइंट अटैक कर सकते हैं, जैसे श्याओ और उसके साथी स्टूडेंट, पर ये अभी सिर्फ 1 स्टार कल्टिवेटर्स ही हैं। तो क्या करूँ मैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँ? देन उसके सर से पसीना आने लग जाता है, पर तभी हमें एक हाथ मूव करते हुए दिखा जाता है और वो आते ही सीधा मिशन का मुंह पकड़ लेता है और मिशन की आंखें एकदम से चौंकने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा खुल जाती हैं एकदम से। एंड देन यहाँ पे हमें बहुत सारा खून निकलते हुए दिखा जाता है, ये मिशन का ही खून होता है, जिसे देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और ये कह रहा होता है लाइफ और डेथ बैटल फील्ड में कभी भी बदल सकते हैं और अब मुझे तुम्हारा सर चाहिए, मैं इसे उखाड़ के अलग कर दूंगा। ये देख के बाकी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर तभी मिशन के ये फैन जोर चिल्लाता है मिशन को जाने दो। देन यहाँ पे ये पूरा बैटलफील्ड में कोई कुछ नहीं बोलता, ये कहता है, फिर वो अपने ही दुखड़े रोने लग जाता है। वो कहता है मैं जब इस स्कूल में आया था तो सिर्फ मिस यानी थी जिन्होंने मेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाया, और अब तुम उन्हें ऐसे साथ ट्रीट कर रहे हो। देन अपनी चेहरे की विग उतारते हुए ये सब बोल रहा होता है, अपने अपने दुखड़े रोने लग जाता है, वो अपनी विग उतार होता है, ये भी सोचता है हाँ क्या तू पागल हो गया है। देन अपने ये विग फेंकता है और वो अपने बोल्ड चेहरा निकालता है और वो कहता है पागल तो अब तू होगा। फिर वो गालियां बकने लग जाता है एंड देन बच्चे भी सोचने लग जाते हैं क्या ये वो करने वाला है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेने लग जाते हैं। देन अपना ये फैटी बोलता है क्या हो रहा है। देन यहाँ पे सभी कहता है बस अपनी आंखें बंद कर ले। देन अपना ये फैटी बोलता है क्या बस आंखें बंद करनी है, ठीक है। फिर वो आंखें बंद कर लेता है अपनी, और देन यहाँ पे एक जोरदार चीख के साथ एक लाइट से निकल रही होती है उसकी पूरी बॉडी से। देन ये भी सोचते हैं क्या ये कैसी लाइट निकल रही है। देन यहाँ पे ये सब लोगों ने आंखें बंद की होती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो ये अपनी पावर को फुल फॉर्म में यूज करता है। ये देख के ये दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, ये भी सोचता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें बहुत ही खतरनाक सी लाइट दिखाई जाती है, चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल जाती है, इस हर बच्चे के आसपास सब जगह पे लाइट फैल जाती है, सारे पिलर्स में सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई जा रही होती है। ये प्लेयर ग्रीन जैसी लाइट कर रहे होते हैं पर अब ये पूरी लाइट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके लाइट शांत होती है और माहौल पूरा नॉर्मल सा बनने लग जाता है। इस बंदे की बहुत ज्यादा सांसें फूल रही होती हैं और एकदम से खड़ा खड़ा ही नीचे गिर जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हिलता भी नहीं, बस वहां से धुआं निकलने लग जाता है। यानी बच्चे भी सोचते हैं हाँ खत्म हो गया, क्या सब कुछ खत्म हो गया। फिर आंखें वो खोलने लग जाते हैं, ये भी अपनी आंखें खोलता है स्वैग के साथ। और फिर सब लोग देखते हैं हाँ क्या हुआ, ये इतनी शांति क्यों है। देन यहाँ पे भी सोचता है ये अब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, इसकी इंटरनल इंजरी तो बहुत ज्यादा होगी, इसने आंखें भी बंद नहीं की थी, ये लाइट इसके बहुत ज्यादा अंदर होगी। देन ये भी सोचता है कमीनो तुमने क्या किया इस लाइट के साथ, ये लाइट कैसे मेरे आर्मर को pierce कर सकती है। फिर वो अपनी आंखें मसलने से लग जाता है, उसकी आंखों से भी खून निकल रहा होता है। फिर वो आंखें खोलता है और वो देखने लग जाता है, एकदम से वो खून की उल्टी करने लग जाता है और वो सोचता है किस्मत से मैंने अपने आर्मर को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया था, वरना मेरा दिमाग और मेरे इंटरनल ऑर्गन्स वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरनली डैमेज हो जाते हैं। फिर अपना ये भी सोचता है अब मेरा टाइम है। फिर वो अपने एरोस और बो को तान लेता है और वो सोचता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इंटरनली इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा होगा, अभी ये बहुत ज्यादा वनरेबल होगा, इसका आर्मर भी इतना काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को उससे प्रोटेक्ट किया होगा, यही अब मेरा समय है। फिर वो अपने एरो को लॉन्च कर देता है और वो एरोस बहुत ही स्पीड से जाता है। ये भी सोचता है क्या एक एरो ये क्या ही कर लेगा, पर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, वो पास्ट में आता है, एक बस वहाँ पे उड़ रहा होता है एंड ये भी अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। ये बच्चा ग्रैंडपा कहता है ये सब इस क्लियर लेक की तरह होता है, एक लेक जो हर चीज रिफ्लेक्ट करती है एक मिरर की तरह। देनी बच्चे को कहता है एक लेक। देनी ग्रैंडपा बताता है हाँ सबको एक मौके में ही पूरी लाइफ एंड डेथ जिंदगी को गेम पलटने का मौका मिलता है। अगर कोई पावरफुल अपोनेंट है तुम्हारे सामने तो तुम एक मूव में ही पूरा गेम बदल सकते हो, बस तुम्हें शांत दिमाग और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग और गुड स्किल्स चाहिए तुम्हें बस, और तुम पूरे गेम को बदल सकते हो। क्या तुम्हें समझ में आया। देन अपने भी कहता है हाँ नहीं समझ में आया। देन भी कहता है हाँ तुम एक दिन समझ जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बग का एक पंख कट चुका होता है। फिर वो मन में सोचता है बो एंड एरोस ये दो मेरे ग्रैंडपा के छोड़े गए मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट हैं, भले ही मेरे पास एक ही एरो है पर इस एरो में दो खासियतें हैं, पहला ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरी वो एरो हमें बताई नहीं जाती, वो एरो जाता है सीधा उसकी छाती में घुस जाता है और उसकी आर्मर को ब्रेक कर देता है। ये भी सोचता है क्या एक छोटा सा एरो ये क्या ही कर सकता है, मेरे आर्मर को प्रेस कर गया, पर ये कैसे हुआ वो तो नहीं पता मुझे, पर ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उस एरो के अंदर बहुत सारी आइस निकलने लग जाती है। देन भी सोचता है क्या आइस निकल रही है, वो कुछ कर पाता है उससे पहले ही ये बहुत ज्यादा फैल जाती है और ये पूरे हाथ में भी चल जाती है। वो कहती क्या, देन वो बहुत ज्यादा कराने लग जाता है दर्द के मारे। देन हमें यहाँ का भी सीन दिखाते हैं, ये बच्चे बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, ये भी सोचते हैं क्या एक एरो कितना ज्यादा खतरनाक था ये। देन एक चुटकी हो जाता है, मन में सोचता है ग्रैंडपा आपने बोला था कि एक बैटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अपोनेंट नहीं आप खुद होते हो, इसका क्या मतलब था। फिर उस चुटकी से देखा जाता है कि वो पूरी आइस टूट जाती है। ये देख के ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड देन बच्चों को भी दिखाते हैं, बच्चे के सर से पसीना निकलने लग जाता है। ये दोनों भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, ये कहने लग जाते हैं क्या एक परफेक्ट अटैक, यहाँ पे उसका हाथ भी टूट गया, कितना पावरफुल अटैक था ये। यहाँ पे जोरदार चीख लाने लग जाता है, वो कहता है तुम कमीना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मोटा कहता है एक और एरो शूट कर, एक और शूट कर। यहाँ पे भी कहता है सॉरी मैं सिर्फ एक ही एरो शूट कर सकता हूँ एक दिन में। वो भी सोचता है क्या एक ही एरो। यहाँ पे गाली देते हुए इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, वो कहता है टुकड़ों में काट दूंगा तुम लोगों को। तो आज दिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ पे भाग जाना चाहिए, इसे कौन ही रोक सकता है। देन यहाँ पे कोई कार्ड ऊपर करता है और कहता है हाँ, सब लोग हटो साइड हटो। देन वो आगे बढ़ने लगे और कहता है चलो अब ये मुझे करने दो। फिर हम दिखाते हैं कोई पीछे चिल्लाते हुए आ रहा था ऑसम बुल। ये देख के तो ये बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर हम फैटी को दिखाते हुए कहते हैं ब्रदर लू। देन यहाँ पे बच्चे छोड़ देते फक भागो यहाँ से, सब लोग यहाँ से साइड हो जाते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक रैली निकल जाती है पूरे सांडों की। ये बहुत ही फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है, एकदम गुस्से में दिख रहे होते हैं सारे के सारे, और ये जाते सीधा इस बंदे से टकरा जाते हैं और यहाँ पे बहुत
बहुत ही खतरनाक तरीके से पैरों से ध्रुंध जाता है ये, तो एक जोरदार चीख निकलती है। फिर हमें इस कार्ड को भी दिखाया जाता है, इस कार्ड की हालत भी दिखाई जाती है, वो जिस जगह पे बैठा होता है वो जगह पूरी टूट चुकी होती है। फिर ये फेटी को भी दिखाया जाता है, वो कहता है क्या उसने कर दिखाया क्या। देन यहाँ पे फॉग पूरी सी हटने लग जाती है और वो यहाँ पे एक पैर दिखाया जाता है, वो पैर को और क्लोजअप दिखाया जाता है। फिर वो पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ये बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, कहते हैं वाह वाह उसने कर दिखाया, उसने अकेले कर दिया। वो सब लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं ये किस तरह का कार्ड था, ये बहुत ही अच्छा था। देन यहाँ पे लूमिंग कहता है हाँ ये कार्ड बहुत अच्छा है। फिर वो उस कार्ड की सारी खूबियां बताने लग जाता है और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे सावे जाता है और उस कार्ड को उठा लेता है और उसको चेक करने लग जाता है और देखता है ये किस तरह का कार्ड था। फिर वो ये माइनस आ गया। फिर वो पीछे देखता है, पीछे कोई आ चुका था, पीछे वही लड़की आ गई थी एकदम से। देन यहाँ पे सोचता है क्या ये यहाँ पे कब आई। देन यहाँ पे वो चिल्लाता है लूमिंग। देन वो अपने कार्ड को उसी की तरफ थ्रो कर देता है और वो कार्ड उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी वो लड़की एक जोरदार किक मारती है उसमें। वो एक किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जहाँ पे ये उड़ता हुआ जाता है, पर ये कार्ड भी वहाँ पे उड़ते हुए पहुंच जाता है। कोई इसे कैच कर लेता है और देन यहाँ पे ये कार्ड कैच किया होता है लूमिंग ने। सब लोग यहाँ पे चुप हो जाते हैं, ये बच्चे भी देख लेते हैं इसकी तरफ। फिर एकदम से पीछे की तरफ बच्चे देखते हैं और वो लोग देखते हैं यहाँ पे सब बातें करने लग जाते हैं। तो वही फीमेल वाइनर है उसके साथ वाली, क्या ये भी उसकी तरह पावरफुल है। एक में उसने सावे को नॉकडाउन कर दिया। देना दिखा जाता है ये तो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है भाई। ये देख के बच्चे सारे बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। फिर यहाँ पे लूमिंग सोचता है हाँ ये किस तरह कार्ड है। देना फैटी बोलता है ये कार्ड बस एक ओनली ट्रेजर था सीक्रेट रिलम में। देन अपने लिए सोचता है क्या इस कार्ड में इसको इतनी ज्यादा अनयूजुअलिटी है, ये थोड़ा स्पेशल लग रहा है। देन वो इस कार्ड को देखता है, फिर वो ऊपर की तरफ देखता है एंड देन उस कार्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है ठीक है तो इस लड़की से मैं डील करता हूँ। देन वो कहता है पेंजी तुम लोग सब लोग यहाँ से, तुम लोग पहले यहाँ से निकल लो। देन सब लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। देन ये भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है इन लोगों की तरफ। देन वो कहता है एक मिनट रुको। देन ये लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहता है हाँ तुमसे सबको पहले ही पता होगा कि कार्ड मास्टर कितना सिंपली अटैक करता है। वो एक कार्ड थ्रो करता है, देन वो तुम डॉच भी कर सकते हो उसको। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे कार्ड है, पूरा बैग भरा हुआ है मेरे पास। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं एक बिजनेस मैन की तरह ही सोचूंगा। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें ये कार्ड दे देता हूँ और मैं सारे वुंडेड स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। देन ये लड़की थोड़ा शांत रहती है एंड देन वो कहती है हाँ ठीक है चलो हाँ ये सेंस बना रहा है। देन यहाँ पे लड़का भी कहता है ओके। देन वो सोचता है मेरे पास 300 एनर्जी पॉइंट वाले कार्ड हैं सारे के सारे, कोई एनर्जी रिप्लेनिशिंग कार्ड तो है ही नहीं, मैं उन्हें यूज कैसे करूंगा। देन वो कहता है ठीक है ये रहा तुम्हारा ट्रेजर कार्ड और हम चलते हैं, चलो बाय बाय। देन वो इस कार्ड को कैच कर लेती है। देन यहाँ पे वो कहता है विड्रॉ स्टूडेंट्स चलो पहले मैं जा रहा हूँ। देन वो सारे भागने लग जाता है। वो कहता है ब्रदर आपने एक ट्रेजर कार्ड उसको ऐसे किसने दिया। देन लूमिंग कहता है हे बकवास बंद कर और चुपचाप भाग यहाँ से। देन इस लड़की का भी सीन दिखाया जाता है, वो लड़की इस कार्ड को देख रही होती है। देन वो देखती है ये तो लूमिंग का ही बनाया हुआ ऑसम बुल कार्ड होता है। इस कार्ड को देखने के कारण तो उसको गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है, उस कार्ड को मसल देती है और कहती है लूमिंग। एंड देन यहाँ पे इसको भी दिखाया जाती है भागते हुए। सोचता है जब तक वो कार्ड मेरे पास है वो लड़की मेरी पास आएगी, वो स्टूडेंट स्कॉट नहीं करेगी और इस कार्ड की टेरेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहाँ पे जब तक छुप जाऊंगा एंड देन यहाँ पे जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तब तक छुपा ही रहूंगा। और इन लोगों को क्या लग रहा है मैंने वो ट्रेजर कार्ड उन लोगों को दे दिया है क्या, ये लोग कितने भोले भाले हैं। देन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे आया तो वो सोचता है क्या दरवाजा बंद है। यहाँ पे पीछे स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो कहता है वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है हमारे पास। देन यहाँ पे लूमिंग कहता है क्या होली शिट। तो मैंने सारे बोरिंग एपिसोड्स को कवर कर दिया और अब जो एपिसोड्स आएंगे उसमें इसकी बहन भी आएगी, इसके पूरा कॉलेज के पूरे क्लासमेट्स आएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे ये भी उसकी मदद के लिए वहां पर जाएगा। तो आगे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखने के लिए तैयार रहना। और हाँ अभी तो ये सोचो कि ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा।